सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट भजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं। इस समय परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। मैं आज चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और आप परमेश्वर की खुशियों को देखने पाएँ और परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप लेने पाएँ। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल देगा और आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज इनके बंधन टूट जाएं और इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से हर एक श्राप टूटने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सच में पवित्र आत्मा जी मेरे प्रभु, जो लोग सोच रहे हैं कि इस समय परमेश्वर में गिर गया हूँ, कोई निराश हूँ, कोई प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा आज ये फिर से उठने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा शांति के दिन इनके पास पहुँचाए जाए, हर ब्लेसिंग के दिन इनके पास पहुँचाई जाए, हर एक आशीष इनके पास पहुँचाई जाए। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक आशीष खुल जाए आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। रास्ते खुलें और डबल 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 आशीषें आज से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम। बड़े छुटकारे हम इनको मिलने पाए आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक द्वार इनके लिए खुलने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आज इनकी ज़िंदगियों में तो एक नया बड़ा काम करेगा और परमेश्वर इन्हें ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय कुछ लोगों के लिए खास प्रेयर कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि प्रोफेटिक वर्ड्स, कह रहा जब आप प्रोफेटिक मिस्ट्री में जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग जरूर देगा। भविष्यता कोई आशीर्वाद होता है, वो जो कहे वो हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक पहला स्टेप है जो भविष्यवाणियों का। लेकिन जो एक अनॉइंटेड प्रॉफिट होता है वो आपके लिए जो प्रभु से पूछेगा और बताएगा और कह रहा है कि उसको परमेश्वर दिखाएगा। मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी बहन को, किसी भाई को जिसका नाम ऐसे यश है कोई, और कोई जॉब में या कोई पढ़ाई में, स्टडी में, आपकी फैमिली में कोई टेंशन चल रहा है, लेकिन आप बड़े टाइम से जीत नहीं पा रहे, आप गोल नहीं कर पा रहे, एक अच्छी ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है। लेकिन मैं इसी समय यश आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ एक प्रदीप, तेरी मैरिज के लिए प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा आपकी मैरिज करने के लिए जा रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई सुनीता, आपके बच्चों में कह रहे कि कोई जॉब के लिए प्रॉब्लम हो रही है, परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है आपको। लेकिन मैं देख रहा हूँ बार बार कि कोई घर में कोई जो है ड्रिंक करता है। मैं खासकर सुनीता आपके लिए बोल रहा हूँ, आपकी फैमिली में कोई ऐसा जन है जो ड्रिंक करता है और उसको अभी आशीष लेने का तरीका नहीं मालूम है। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना से आपके काम खुलेंगे और वो ड्रिंक छोड़ेगा और आशीष आएगी आपके घर पर। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर इसी समय ड्रिंक इनके ऊपर से जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर शराब इनके ऊपर से टूट जाए, बंधन टूट जाए, आज़ाद हो जाए ये लोग यीशु मसीह नासरी के नाम। इनके घर में अगर कोई शराब पीता है, इसी समय पवित्र आत्मा जी आज शराब से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कुछ नामों को क्या अनुग्रह, मैं से देख रहा हूँ कोई राजस्थान से मुझे देख रहा है, कोई हरियाणा से मुझे देख रहा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कोई आपने कोई फॉर्म भरा है किसी चीज़ के लिए, भर्ती के लिए, परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, आपके आशीषें खुलें। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि सुमन, आपकी फैमिलियों में किसी के पास बच्चा नहीं है और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई विश्वास नहीं करता और वो ड्रिंक करता है, लेकिन इसलिए कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करेगा। अच्छा फूड खाएं और इन नशे की चीज़ों से दूर रहें। प्रभु का आत्मा, ये डॉक्टर बोलता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उसको जब पश्चाताप में बदलेंगे, छोड़ेंगे, आपके पास फूड है या नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, लेकिन बच्चा देने वाला परमेश्वर है। सुमन, आपको परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय आज़ाद हो जाए। मैं इसी समय देख रहा हूँ किसी का बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और वो सोच रहे हैं कि शायद इसको पढ़ाई में अच्छे टीचर के पास लेकर जाऊं, लेकिन प्रभु के आत्मा मुझे बोल रहा है, आप मुझे कोई ऐसा गुजरात से, कोई अहमदाबाद से मुझे कोई देख रहा है और लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके बच्चे के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, इसलिए वो आगे पढ़ नहीं पा रहा। लेकिन मैं आज जिसको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, वो अपने सिर पर हाथ रखे, उन्हें बच्चों के सिर पर हाथ रखे, उनकी फ़ोटोओं पर हाथ रखे। मैं इसी समय उस शराब को, बंधन को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं एक गवाही दिखाता हूँ आपको, छोटी सी टेस्टमनी, जिससे आपका विश्वास बढ़े और फिर मैं उसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। आज का वचन
जो लोग सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगियों में आशीष आएगी। हाँ हाँ सुने। मेरा नाम मनजीत कौर है और मैं रामपुरा फोर्ट जिला बठिंडा की रहने वाली हाँ। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत टाइम तो गौरमेंट जॉब जी ट्राई कर रही सी, पर कितने कुछ नहीं बन रहा सी। फिर असी ताजपुर चर्च के गए जिथे पापा जी ने प्रोफैसी की कि एम नाम वालों को प्रभु गौरमेंट जॉब में ब्लैस करने जा रहा है। SRMNPKL वालों की गवर्नमेंट जॉब का फार्म अगर भरा हुआ है, गुड न्यूज़ निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं उन्होंने वर्ड ਨੂੰ रिसीव किया ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आप देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा है ये, और इसी समय परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। पवित्र आत्मा आगे लेकर आता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कंपटीशन करते हैं परमेश्वर के लोगों से वो हार जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर जिताने वाला परमेश्वर है। जिताने वाला आपकी प्रार्थनाएं हैं, गोल कराने वाला प्रार्थनाएं हैं। ये देखो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद इसका बच्चा नौकरी लग गया, मेरे नहीं लगा, उसका बिजनेस चल गया, वो मेरे से आगे निकल गया। डोंट वेरी, परमेश्वर आपका फेवर करेगा अभी इसी समय। देखो आपके सामने जब प्रार्थना किया कि परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया उन लोगों को जो लोग चाहते हैं कि आज मेरे लिए भविष्यवाणी हो। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ अभी प्रचार के बाद भी आप शेयर करते चले जाओ अपने बच्चों को, अपने परिवार को, और देखो अभी क्या होगा। अभी मिराइकल होगा और आप आशीष के साथ बदलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, उसके कलाम को सुन रहे हैं, इनकी ज़िंदगियों में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर प्रकार का कोर्ट केस खत्म होने पाए। मैं देख रहा हूँ किसी का कोर्ट केस चल रहा है और वो बहुत परेशान है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है जबकि नाम GRSN नाम से हैं और इसी समय आपके ऊपर से वो कोर्ट केस खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई निर्मला रुके हुए काम है इसी समय खत्म हो रहे हैं। यूपी से तो मुझे देख रही है, एक बहन बिहार से मुझे देख रही है और उसके पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। कोई मुझे अहमदाबाद से देख रहा है, कोई गुजरात से देख रहा है और कोई बड़ी डील रुकी हुई है और वो फाइनल होगी। 3.5 महीने बीतने के बाद आपको ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इनको छू और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए इस समय अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे तो पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु जी, पवित्र आत्मा सामर्थ दें और जो भी कोई टीम के वर्कर हैं, जो भी कोई वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, पास्टर हैं, विश्वासी हैं, इसी समय परमेश्वर तू फेवर कर परमेश्वर। आज एक बड़ा मिराइकल कर और पवित्र आत्मा तू दया कर परमेश्वर, क्योंकि सच में पवित्र आत्मा तूने मुझे घटाने के लिए नहीं बढ़ाने के लिए बनाया है परमेश्वर। जो लोग बोल रहे हैं कि सच में पवित्र आत्मा कि मैं इसको घटाऊंगा, लेकिन परमेश्वर तू बढ़ाने वाला है, कोई मनुष्य नहीं। सच में पवित्र आत्मा जी, हम इंसान पर नहीं, मेरे पिता परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखते हैं और इसी समय परमेश्वर मिराइकल करा यीशु मसीह नासरी के नाम, मिराइकल कर परमेश्वर। ये सामर्थ वाला हाथ उतरे यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुलते चले जाएं, बंधन टूटते चले जाएं और इसी समय परमेश्वर आशीषें खुल जाए आज से यीशु मसीह नासरी के नाम, और एक बड़ी आशीष यीशु मसीह नासरी के नाम में मिलने पाए सबको। पवित्र आत्मा जी आशीषित कर यीशु के नाम में, आमीन। जब तेरा वचन का कलाम खुले, बोलो प्रभु, जब तेरे वचन का कलाम खुले तो मेरी जिंदगी में मेरी आशीषें खुलें। आज आपको बोलना है कि परमेश्वर मेरी आशीषों को खोल दे। आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आशीषों को खोल दे, तो आपको सुनना है और विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी आशीषों को खोलने के लिए जा रहा है, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। आपको बिलीव करना है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में विनर बनना चाहते हैं। कितने लोग विनर बनना चाहते हैं? हो सकता है कि आप जीतना चाहते हैं, लेकिन आप बिजनेस में जीतना चाहते हो, पढ़ाई में, स्टडी में, आइलेट्स में, या आप हर चीज़ में जीतना चाहते हो। हर मनुष्य की इच्छा ये है कि मैं जीत जाऊं किसी तरीके से। तो बात कर रिम्पी से, तो इसी समय हर मनुष्य ये चाहता है कि भाई मैं जीत जाऊं, लेकिन इस समय कह रहा लाइफ में कह रहा वो हारा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। कारण क्या है? कारण यह है कह रहा क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ में सही तरीके से गोल नहीं कर पाते। अगर आज आप जीतना चाहते हैं तो आपको ये सीखना है कि परमेश्वर मैं गोल कैसे करूं। आज अब आप हो सकता है कह रहा है कि आप बड़ी
ट्रेनिंग आपने ली हो, सब कुछ आपने किया हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है देखो अपनी जीत के लिए गोल कैसे करें। हो सकता है कि आप पास्टर हैं, आप अच्छे टीचर हैं, ऑफिसर हैं, बिजनेसमैन हैं या लीडर हैं, लेकिन आप बाहर जीत कर आते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं, जो अपने घर के कलेश को देखने के बाद बहुत बार बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े टीचर, पास्टर सेवा करके आते हैं बाहर, लेकिन जब वो घर आते हैं तो अपनी परेशानियों में, अपने परिवार की परेशानियों को लेकर वो हार जाते हैं। कई बार उनकी आत्मा हार जाती है, वो दुखी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। अगर आप घबरा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको जीतने का तरीका बताऊंगा और आप जीतेंगे और आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह से बढ़ते चले जाएंगे और आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग खुलेगी। आप इसको स्क्रीन पर देखेंगे तो टॉपिक है देखो अपनी जीत के लिए गोल कैसे करें। तो आपको ध्यान रखना है जीतने का आज तरीका ये है, कह रहा है कि आपको ये 4 पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी में लागू करने हैं। कह रहा है गोल करने के लिए हो सकता है आपने गवर्नमेंट जॉब का फार्म भरा हो सकता है आपने अभी इसी समय कोई ना कोई फार्म भरा हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई काम ना हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे प्यार करता है और आपको ब्लेसिंग देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज आप आशीष को देखेंगे, बिजनेस नहीं खुल रहा होगा, खुलेंगे, कोर्ट केस होगा, जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप निराश ना हो, आज आप गोल करके जाएंगे। आज बोलो मैं लाइव में गोल करके जाऊंगा, आज मैं कुछ सीख कर जाऊंगा, आज मैं अपने आप को ब्लेस करके जाऊंगा, क्योंकि मैं ब्लेसिंग के लिए बुलाया गया हूं, मैं परमेश्वर से आशीष के लिए बुलाया गया हूं, मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया। बोलो मैं हारने के लिए नहीं, बना ही नहीं हूं फिर कह रहा हूं कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। तो परमेश्वर आपको जिताएगा और आशीष को देगा यीशु के नाम में। देखो टॉपिक है, कह रहा है कि अपनी जीत के लिए गोल कैसे करें, और ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला, प्रेम पास करें। इसका मतलब प्रेम तो सब करते हैं लेकिन पास कोई नहीं करता। बाइबल बोलते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा है, कह रहा है कि अगर आप गोल करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो आपको कह रहा है कि प्रेम करना है सबके साथ। कह रहा है अधीनता, पवित्रताई, इकट्ठे होकर प्रे करने से कह रहा है कि गोल होता है। मतलब कोई भी प्रार्थना आपको जिताने वाली है, पवित्रताई में चलना आपको जिताएगा, अधीनता में रहना, अंडर में रहना, मतलब कि प्योरिटी में रहना आपको सिखाएगा। और कह रहा है कि आपको प्रेम, कह रहा है कि आप जब प्रेम करते नहीं, प्रेम पास भी करते हैं। प्रेम तो करते हैं हम लेकिन पास नहीं करते। मैं मानता हूँ आप बाहर से जीत कर आते हैं, लोग बाहर सलूट भी करते होंगे आपको, जब आप घर से बाहर जाते होंगे तो आपके पैर भी छूते होंगे लोग आपको, लेकिन आपके उसके बाद आपके घर में जो है, आपके परिवार में, आपके उस समय में आपको हारा हुआ लगता होगा कि शायद, लेकिन जब आप घर में जाते हैं तो कलेश लगता है, टेंशन लगती है, समस्याएं लगती हैं और आप हार जाते हैं। आप सोचते हैं कि शायद कि मैं हार गया हूँ, मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम पास करने की आदत है, कि मतलब आप प्रेम पास करने का तरीका आपको बताऊंगा। कह रहा अधीनता, पवित्रताई, इकट्ठे होकर प्रेयर करना। कह रहा है ये 4 पॉइंट्स आपके अंदर हैं तो आपकी जिंदगियों में एक मिराइकल होगा। यशायाह यिर्मयाह के 31 के 27 में देखते, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा है कि आपको निराश होने के, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। देख यहोवा की ये वाणी है, हाँ। कि ऐसे दिन आने वाले हैं, कह रहा है देख ऐसे दिन आने वाले हैं, यहोवा की वाणी है। कह रहा है जिनमें मैं इस्राएल हाँ और यहूदा के घराने के बाल बच्चों पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कह रहा है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि अगर आपके बिजनेस में अच्छे दिन नहीं चल रहे, बिजनेस में अच्छे दिन आएंगे, पढ़ाई में अच्छे दिन आएंगे, आपकी हर चीज में अच्छे दिन आएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आप आगे बढ़ेंगे और आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोलेगा। कह रहा है कि आपके अच्छे दिन आएंगे, ये बाइबल बोल रही है। कह रहा है और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पशु, उसका वादा है, तुम्हारे बिजनेस भी बढ़ाऊंगा। क्लियर लिखा यहाँ पर। कह रहा है कि ये साल में परमेश्वर आपको कह रहा बढ़ाने के लिए जा रहा है, आपके बिजनेस, आपके बच्चे बढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी आशीषें खुलने के लिए जा रही हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। और कह रहा है कि लेकिन उसके जो गोल करना सीख जाएगा, मतलब उसके दिन अच्छे आएंगे। देखो कि मोदी साहब हमारे बोलते रहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मुझे नहीं पता अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए आपके, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। कह रहा है कि वो परमेश्वर है, वो इंसान से बातें नहीं कर रहा, वो आज पूरी दुनिया से बातें कर रहा है, एक इंसान से नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं सबके दिन अच्छे लेकर आ सकता हूं, मैं उनको शांति के दिन दिखा सकता हूं, और कह रहा है मैं उनके बच्चों को भी बढ़ा सकता हूं। लेकिन कह रहा है कि आपको गोल करना सीखना है। याद समझ रहे हैं कि नहीं? मैं एक स्क्रीन पर फोटो दिखाता हूं कि आप यहाँ पर क्या है कि
इसको बॉल डालना है अंदर, बॉल डालना है। दो खिलाड़ी जो हैं खेल रहे हैं और इसी समय पोस्टर दिखा उसको, और इसी समय वो गोल डाल रहा है, देखो इसी समय गोल डाल रहा है। लेकिन ये गोल आया कैसे है? हम देखते हैं, कह रहे हैं कि जब फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो उसी समय कि वो फुटबॉल वाला सीधा नहीं उसके अंदर डालता गेंद, वो हमेशा वो फुटबॉल एक तरफ मारेगा, दूसरी तरफ मारेगा, तीसरी तरफ मारेगा, फिर आगे बढ़ेगी। अगर आज आप कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपके अंदर प्रेम का स्वभाव है तो परमेश्वर आपको वो अनॉइंटिंग देगा। कह रहा है कि आप कह रहा है कि जब प्रार्थना करेंगे आप आज 1000 नहीं लाखों आत्माओं को बचाएंगे। आप कह रहा है कि दुकान खोलेंगे, दूसरा ग्राहक आए ना आए, आपकी दुकान पर ग्राहक आएगा। कह रहा है क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रेम करने वाली आत्मा आपने गोल करना सीख लिया, प्रेम को पास करना सीख लिया। फुटबॉल मैच जब तक नहीं जीती जाती जब तक अपने साथ वाले को पास नहीं करते, जो अपनी टीम वर्क पास नहीं करते, ये ले और वो लास्ट में जो खड़ा होता है वो गेंद अंदर डाल देता है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपके पास आपके घर में प्रेम करने वाली पत्नी है, प्रेम करने वाले बच्चे हैं, तो कह रहा है प्रेम करने वाले माँ बाप हैं, आपस में तुम्हारे घर में प्रेम है, तो कह रहा है कि तो इसका मतलब क्या होगा कि आप बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग को जीत सकते हैं, आप अपनी आशीषों को ले सकते हैं और आप बढ़ते चले जाएंगे, आप घटेंगे नहीं कभी भी। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13:1-2 में क्या लिखा? कह रहा है कि जो कह रहा है कि प्रेम नहीं करता, चाहे वो भविष्यता क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर क्यों ना हो, तो वो ठनठनाता हुआ घड़ियाल, कह रहा है वो स्वर्गदूतों की भाषा क्यों ना बोले, कुछ भी ना करे, लेकिन कह रहा है कि उसकी जिंदगी में कह रहा है कि जब तक काम नहीं होगा जब तक उसको परमेश्वर नाम रखने से कोई फायदा नहीं है प्रॉफिट, लेकिन भविष्यवाणी आनी भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पास्टर पोस्टर रखने से कोई फायदा नहीं है, कह रहा है कुछ करना भी चाहिए। कह रहा है कि अगर आपके ऊपर अभिषेक आएगा तो कह रहा है कि कब आएगा? कह रहा है जब आप प्रेम करेंगे। लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं पापा कि मुझे अभिषेक दीजिए, मैं पास्टर बनना चाहता हूं। मैंने कहा गोल कर लेगा, लेकिन मैं तुझे पास्टर बना तो दूंगा, लेकिन तू गोल नहीं कर पाएगा। मतलब कि आज बहुत सारे लोग दौड़ रहे होते हैं, टीम का दौड़ रहे होते हैं, लेकिन गोल नहीं कर पाते। कारण रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम की कही, कह रहा है जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, कह रहा है कि वो कह रहा आज गोल करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि इसी के उसमें भी लिखा, आगे भी लिखा 2 में भी, कह रहा है कि यदि भविष्यवाणी करूं और पहाड़ों को भी हटा दूं लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब कह रहा है कि आप कुछ भी कर लें, बड़े बिजनेस बिल्डिंग खड़ी कर लें, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें खड़ी कर लें, मकान खड़े कर लें, लेकिन अगर आप प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। यहां पर बोलता है कह रहा गोल तो प्रेम से होगा ना। इसका मतलब बाइबल बोल रही है कि मैं 2 बिजनेसमैन को देख रहा था, मैं हरियाणा में था और सेवा करने जाता था, तो मेरे को 2 बिजनेसमैन ने अपने घर पे बुलाया, दुकान पे बुलाया, मेरी दुकान चल नहीं रही है, आप मेरी दुकान पर आना। मैं जैसे उसके लिए प्रार्थना करने लगा, 15 मिनट मैंने उसकी दुकान पर बैठकर मैंने कहा तू इतने बैठ जरा, मैं कुछ वाच कर रहा हूं। और मैं जब वाच कर रहा था तो उसकी दुकान में जो भी ग्राहक आ रहे थे वो उसके साथ बदतमीजी से बात कर रहा था। और इसी समय मैं देख रहा था कि कारण यही है कि इसके अंदर प्रेम की घटी है, इसके स्वभाव में प्रेम की घटी है, इसलिए इसका बिजनेस जो है कह रहा कि कम है। लेकिन मैं जब दूसरे बिजनेसमैन के पास गया तो उसने मुझसे बिजनेस के लिए प्रार्थना नहीं कराई, उसने मुझे दशवान दिया, भेंट दिया। उसने कहा कि पास्टर जी हमने आपसे कुछ सीखा और हमारी दुकान बढ़ती जा रही है। इसका मतलब उसने गोल करना सीख लिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा सबसे बड़ी आज्ञा है कि प्रेम, कह रहा है कि अगर कह रहा सबसे पहले प्रेम आपके अंदर होगा तो आप एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। कह रहा है कि आप माँ बाप हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, मेंबर हैं, लेकिन आप डेली कह रहा है कि हार जाते हैं। कब हारते हैं? क्योंकि आपके घर में प्रेम नहीं है। लेकिन आज मैं सोनोइंटिंग को छोड़ता हूं कि आपके घर में वो प्रेम वाली आत्मा आगे आए यीशु मसीह के नाम में। पहला कुरिन्थियों 13:7 में लिखा, कह रहा है प्रेम कह रहा है कि डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम कह रहा है कि पास करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कह रहा है कि प्रेम सब बातों में धीरज रखता है और प्रेम सारी बातें सह लेता है। इसका मतलब कि अगर आज आप कहीं पर भी हार रहे हैं तो कारण क्या है? कहता है आपके अंदर प्रेम की घटी है। हम चर्चों में जाते हैं, हम लेकिन क्या करते हैं कि हम सीट के पीछे लड़ते हैं, हम दूसरों के पीछे लड़ते हैं। अगर हम लड़ रहे हैं तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आप कभी जिंदगी में गोल नहीं कर पाएंगे। मेरे को लोगों ने डाउन करने की कोशिश किया, मेरे को कुछ भी बोला, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर तेरे को समर्पण कर दिया। ये 4 पॉइंट्स आपके अंदर आएंगे कैसे? मैंने कहा परमेश्वर मैंने तेरे को अपनी लाइफ के लिए समर्पण कर दिया कि मैं सारी जिंदगी तेरे लोगों से प्रेम रखूंगा। परमेश्वर ने कहा जा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा भविष्यता होगा तू। मैं गुड न्यूज को देखता हूं अपनी लाइफ के अंदर। मेरी माँ, जब मैं छोटा सा था, मेरी माँ बताती है कि मैं 8 साल का था तो मैं उस समय मतलब बड़ा चंट था। जब मैं चंट था तो उसी समय किसी पड़ोसी के पास बच्चा नहीं था, तो वो मेरी माँ से बच्चे मांगती थी, कहती थी ये वाला बच्चा तू हमें दे दे, तेरे पास तो 3-3 बच्चे हैं। लेकिन उसी समय मेरी माँ बार बार सोचती थी, और जब मैं बड़ा हो गया तब भी वो मांगते रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने उसको नहीं दिया। तो मैं देख रहा, मैं अपनी माँ को बोलता था मम्मी उनके पास गाड़ी थी, उनके पास बंगला था, तो मुझे दे देती। और मेरी मम्मी इतनी दुखी रहती थी
कि मेरे डैडी शराब पीता था, लड़ाई झगड़े या कुछ भी करता, तो उसी समय हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था, तो हम दुखी रहते थे, प्रॉब्लम में थे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कह रहा है कि मेरी माँ के अंदर एक चीज़ देखी होगी, तभी तो मैं आज प्रभु में हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक समर्पण था अपने पति के लिए कि मैं इसके साथ ईमानदार रहूंगी, प्योरिटी रहूंगी, पवित्रताई में रहूंगी और मैं इससे प्रेम रखूंगी नहीं, पास भी करूंगी, इसके साथ प्रेम पास करूंगी। मतलब और उसी समय कि उसने समर्पण कर दिया था अपने आप को कि नहीं, मैं इसी के अर्धांगिनी बन के रहूंगी, इसकी पत्नी बन के रहूंगी। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया और उसी समय उसने मुझे नहीं दिया, मना कर दिया। मैं अगर दे देती मेरी माँ उसको तो आज मैं यहाँ पास्टर ना होता। तो लेकिन आज यही बात परमेश्वर चाहता है अपनी दुल्हनों से, अपने विश्वासियों से, अपनी पत्नियों से। कह रहा है कि आप उसकी दुल्हन हो, वो आपका दूल्हा है। कह रहा है कि आप प्रेम पास करो, कह रहा है कि आप प्रेम करो, अधीन हो जाओ, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जब आप अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करता है। कह रहा है इफिसियों 5:25 में लिखा है, पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कह रहा है कि लेकिन जब आप प्रेम नहीं करते तो कह रहा है कि प्रेम पास करना पड़ता है। भाई साहब, आदमी आएगा और गुस्से में आएगा और अपनी पत्नी को देखेगा चल साइड में बैठ जा, तो उसी समय क्या होगा कि उसकी पत्नी आगे से क्या प्रेम करेगी। तो एक बार दो पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी और मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा ये आपकी लड़ाई क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है आपको। तो उसी समय बोलती है, मैंने कहा तू इसके साथ प्रेम क्यों नहीं करती, इसके अधीन क्यों नहीं रहती, क्योंकि 5:22 में लिखा करा हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो उसी समय बोलती है अधीन क्या खाक रहूं, कहती है मेरे से प्रेम ही नहीं करता तो अधीन कहाँ रहूंगी मैं इसके। इसका मतलब कह रहा है कि अधीन आपके, जब तक आपके बच्चा आपके साथ नहीं अधीन रहेगा, आपके अधीन अंडर में आपका वर्कर, आपका नौकर अधीन नहीं रहेगा जब तक आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। तो परमेश्वर भी आपके, कह रहा आप परमेश्वर के अधीन कैसे रह सकते हो जब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखोगे। इसलिए कह रहा है कि निर्गमन के उसमें 20:6 में लिखा, कह रहा जो मुझसे प्रेम करते हैं, कह रहा मैं उन हजारों पर करुणा करता हूं। आप लाख भी होंगे, आपके घर में 10,000 बच्चे भी होंगे, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और को बोलो कि आज का फुटबॉल का मैच मैं जीत जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज आप शैतान से आप हारोगे नहीं, जीतोगे। बोलो कि मैं सरकारी नौकरी का आज जीत जाऊंगा, मैं हर चीज का जीत जाऊंगा, मैं मकान जीतूंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मैं आज बढ़ता चला जाऊंगा और आशीष को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको क्या करना है, प्रेम को पास करना है, मतलब अपने बच्चों के साथ प्रेम के साथ बात करना है। आपको एक दूसरे के साथ बात करना है। नमान बड़ा गुस्से वाला था और जिसमें उसके जीवन में जब कोड़ आ गया तो वो अलीशा के पास गया और अलीशा के पास जाने के बाद वो क्या कहने लगा, अलीशा के पास जाने के बाद बोलने लगा कि मेरी जिंदगी में कोड़ आ गया है और जिसमें मेरे लिए प्रार्थना करते। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कह रहा कि तू जाके पानी में डुबकी ले ले। लेकिन वो गुस्से से आ गया और उसी समय बोलता कि चल चल, कह रहा कि कौन ले, कह रहा मैं वापिस जा रहा हूं। लेकिन उसी समय उसको पता लगा, कह रहा कि तेरे अंदर प्रेम क्रोध की भावना को खत्म करके अलीशा से प्रेम करना पड़ेगा, उसकी बातों से प्रेम करना पड़ेगा। और जब उसने उसकी बात को मान लिया तो उसी समय वो चंगा हो गया। इसका मतलब कह रहा है कि आज आप जो है परमेश्वर की जब आज्ञाओं को मानते हैं, जैसा बाइबल बोलती है, जैसा पास्टर बोलते हैं, तो उसी समय जब आप मान लेते हैं बाइबल में लिखी बातों को, तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। तो आज अगर आप गिरे हुए हैं, आप उठ नहीं रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपको उठाएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। नीति वचन 15:6 में लिखा, धर्मी जन के घर में धन रहता है। याद रखना, धर्मी जन के घर में, प्रॉब्स लिखा, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। धन नहीं रहता, बहुत धन रहता है। आज आपको सिर्फ धर्मी जन बन के दिखाना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं गोल करना स्टार्ट करूंगा, मैं प्रेम करूंगा, प्योरिटी रखूंगा, अपने अंदर पवित्रता से चलूंगा, दीनता में रहूंगा और प्रभु जी प्रेम को पास करूंगा। इसका मतलब कि आप फुटबॉल मैच जब जीतते हैं, जब प्रेम को पास करते हैं। अगर आज आप अपनी कलीसिया में, अपने बिजनेस में, आप अपने वर्करों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार में प्रेम रखेंगे या पत्नी प्रेम रखेगी और अधीन रहेगी, तो परमेश्वर एक शांति का मार्ग आज आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग को डबल करने वाला। क्रोध करने वाले कभी गोल नहीं कर पाते। गोल का मतलब समझ रहे हैं? गोल का मतलब गवर्नमेंट जॉब, मतलब आपका निशाना नहीं लगेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, निशाना नहीं लगेगा। दुकान खोल रहे हैं, ग्राहक नहीं आएगा। रीजन बाइबल बोलती है, भजन संहिता में क्लियर लिखा, ग्राहकों को यहोवा भेजता है। याद रखना, कह रहा लेकिन उसके पास भेजेगा जिसके अंदर प्रेम का स्वभाव है। आपके अंदर जब प्रेम का स्वभाव होगा, परमेश्वर रास्ते खोलता चला जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ कि दो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, तो उसी समय मैंने उसे पूछा, मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा झगड़ा क्या हो रहा है। पति बोलता कहता मेरी पत्नी इधर देखती है, उधर देखती है, लोगों को देखती है। तो उसी समय वो उसी समय उसकी पत्नी से पूछा तो बोली, कह रही कि अधीन कैसे रहूं उसके साथ, ये है इतना गुस्से वाला। कह रही कि प्रेम तो करता ही नहीं है, प्रेम तो है ही नहीं। मैंने कहा प्रेम कहाँ करे जब तू इधर देख रही है, उधर देख रही है। तो उसी समय मैंने उसको एक उदाहरण दिया घोड़े का। मैंने कहा वो देखो घोड़े, देखो घोड़े के साइडों में ऐसे एक चश्मा लगा होता है, ऐसे
मैंने कहा क्योंकि पत्नी पति पे शक करती है, पति पत्नी पे शक करता है कि ये किसी को देखती है। तो मैंने कहा देखो घोड़े और घोड़े के अंदर दोनों के अंदर क्या होता है, घोड़े के देखो एक नाल लगी है साइड में, घोड़ा ना इधर देख सकता ना उधर देख सकता। देख सपना घोड़े का फोटो देखो, तो उसी समय क्या होता है, ना इधर देख सकता ना उधर देख सकता। तो कह रही मेरे को घोड़े की तरह बना दो, कह रही मैं ऐसे घोड़े की तरह नाल लगा के चलूं सीधी। कह रही के आदमी कह रहा होगा मैं भी ऐसे चलूं सीधा, मैं इधर नहीं देख सकता उधर नहीं देख सकता। मैं कह रहा हूँ आप कितनी बार रोकोगे अपने आप को कि इधर उधर इधर उधर, लेकिन ऐसा नहीं रुकता। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कह रहा कि इस बात के लिए समझा रहा था, कह रहा कि मैं उस व्यक्ति को कि परमेश्वर जो है कह रहा आपको प्रार्थना से कह रहा आपकी आदतों को चेंज करने वाला है। आपको आपके अंदर विश्वास पत्नी के लिए पति के लिए विश्वास जो है वो प्रार्थना से आने वाला है। कब कह रहा है, जब इकट्ठे होकर आप प्रार्थना करेंगे। अगर आप अपनी पत्नी को लेकर दुखी हैं, अगर आप अपने पति को लेकर दुखी हैं, या आप शक्की हैं, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी बात के लिए, और मुझे पता है कोई मुझे देख के हंस भी रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि इस समय अगर आप किसी बात को लेकर भी आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, तो कह रहा है कि सब बातों को हल जो है कह रहा है कि जिसके घर में कह रहा है अगर 5 लोग इकट्ठे होकर भी प्रार्थना करें तो कह रहा है वो 100 की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो आपको किसका मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन उनको समझाया तो उसके बाद थोड़े दिन उनका प्रेम ठीक रहा, लेकिन अगली बार उसने क्या किया, अगली बार फिर वो ट्रक लेकर आ गया। मैं आपको ट्रक की फोटो दिखाता हूँ स्क्रीन पर। वो नया ट्रक लेकर आया और उसने ट्रक पर लिखा वेखी जा पर छेड़ी ना, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे तो नाराज आ मदरसे ने लिखा ट्रक पे वेखी जा पर छेड़ी ना। तो उसी समय उसकी पत्नी को गुस्सा आया और उसने दूसरी जगह ट्रक पे लिख दिया, कह रहे वेख के दिखा अखा काट ले आगी उसकी पत्नी ने देखो दूसरी जगह क्या लिखा, फिर स्क्रीन पर देखो वेख के दिखा अखा काट ले आगी। मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि आदमी ने जब नया ट्रक लिया तो उस पर लिखा, कह रहा है कि देखते रहो। उसका तो मतलब गाड़ी पर था कि ट्रक को देखते रहो लेकिन इसको हाथ मत लगाना, छूना मत। लेकिन इसकी पत्नी ने उल्टा समझ लिया, बोलते करी उसने कहा कि मुझे देखते रहो और मुझे छेड़ना मत तो उसकी पत्नी को गुस्सा आया और उसने लिख दिया, करी कि देखती रह देखो, कह रहा जड़ा देखेगा मेरे पति की तरफ उसकी आंखें निकाल लूंगी। तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रक की बात कर रहा है बेचारा। कई बार हमारी बातों में कंफ्यूजन हो जाती है, हम लोग कई बार आपस में घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप प्रेम पास नहीं करते, कह रहा है प्रेम करते हैं। अगर आप अपनों से प्रेम करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपनों से प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन दूसरों से प्रेम करके देखो। कह रहा है कि अगर आप दूसरों से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपके प्रेम को आगे लेकर जाएगा। कह रहा भजन संहिता 2:8 में लिखा, मुझसे मांग घर में शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि अगर पति नहीं साफ हो रहा, कह रहा पत्नी नहीं साफ हो रही, तो कहता कि मुझसे मांग। यहाँ पर लिखा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए बनने के लिए दे दूंगा। रीजन कह रहा क्यों, क्योंकि कह रहा तूने मेरे से मांगा, किसी इंसान से नहीं मांगा। याद रखना, परमेश्वर के सामने बैठे हैं आप, परमेश्वर के दास के सामने बैठे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आप मांग रहे हैं हर संडे हर वीरवार जो लाइव में जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ एक प्रेम पास करना है। जब आप परमेश्वर के बाइबल को कह रहा किसी को बांटनी है तो प्रेम पास करते हैं। आपके जब ये टीवी लाइक शेयर करते हैं एक दूसरे को, तो आप परमेश्वर को पास कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन पास कर रहे हैं। आपके घरों में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में आज भी कलेश क्यों है, आज भी चिंता में परेशानी में क्यों है, क्योंकि उनके घर में कह रहा कि वो प्रेम पास नहीं करते। मैं आपको बताता हूं कि मेरी मौसी है, वो यूपी में रहती है, और उसी समय उसके दांत जो ऐसे बाहर है ऐसे, और मैं देखता कि उसको कभी भी वो मतलब कि मेरा चाचा जब भी आता है मासड़ मेरा उसको बार बार बोलता है, कहता है कह रहा है कि तू जो है हंसती की रहती है। मतलब उनके लड़ाई झगड़े कम होते हैं। आधी दर्जन हमारे मेरे डैडी और आधी दर्जन भाई हैं, लेकिन उनमें से एक भाई ऐसा है जिसका झगड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा उसकी वाइफ के दांत बाहर हैं, क्योंकि वैसे लगती है दूर से हंस रही है तो वो जब भी मतलब इसका मतलब क्या है, कह रहा स्माइल। जब आपका पति घर में आए तो उसको स्माइल करो। कह रहा जब पत्नी घर में आए तो उसको स्माइल करो। जब ऐसे बच्चे जब घर में आए तो स्माइल करो। कह रहा जब पास्टर कलीसिया में आए तो स्माइल करो। कह रहा जब आप आए तो स्माइल करो। कहता है कि ग्राहक आए तो स्माइल करो। जब आप स्माइल नहीं करते उनको तो आपके ग्राहक आपकी दुकान पर क्यों आएंगे, वो दूसरी दुकान पर जाएंगे। बिजनेस का तरीका है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही परमेश्वर का भी एक तरीका है। अगर आप प्रेम करते हैं तो कह रहा है प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम जलता नहीं है, प्रेम भूनता नहीं है, यह प्रेम झगड़ा नहीं करता। कह रहा प्रेम सब बातों को सह लेता है। पहला शमूएल 1:11 में जब हम पढ़ते हैं, हन्ना के पास बच्चा नहीं था, औलाद नहीं था, लेकिन उसने अंदर एक बात थी और उसने कहा कि नहीं मैं आज अपनी जिंदगी के अंदर कह रही कि मैं परमेश्वर से कुछ करूंगी, मैं सीखूंगी। मतलब चर्च जाती थी, वो क्रिश्चियन थी और इसी में अपने पति के साथ जाती होगी। लेकिन एक दिन उसको गुस्सा आ गया और उसने अपने पति को कहा मुझे बच्चा दे। उसने कहा मैं कहां से तुझे बच्चा दूं, मैं तुझे पैसे दे सकता हूं, ये ले दान ले और जा। चर्च में भी डालती, दान भी देती, लेकिन तो भी बच्चा नहीं
हो रहा, लेकिन वो उस समय समझ गई है, कहती कि इसका मतलब क्या है कि मुझे परमेश्वर के सामने समर्पण करने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसने ये मन्नत मांगी है हाँ। सेनाओं के यहोवा, कह रहा उसने ये मन्नत मांगी, यदि तू अपनी दासी को सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी के पुत्र को, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। इसका मतलब समर्पण और अर्पण, आपने अगर अर्पण कर दी है वो चीजें, तो परमेश्वर कह रहा है कि उसी समय। लेकिन उसने एक बात और कही, मैं उसके सिर पर छुरा नहीं फिरने दूंगी। पवित्रताई, इसका प्योरिटी आपके अंदर, आपके बच्चों में अगर आप सिखा रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको मुंह मांगा वरदान देगा। और बाइबल बोलती है कि उसी समय एली को जब ये बात पता लगती है, तो उसी समय बोलता है कि यार अच्छा करे कि उसका वॉलंटियर जाकर दौड़कर बताता है कि हमारी मिनिस्ट्री में कोई बच्चा दान करना चाहती है। और उसी समय वो दौड़ कर गया, कहता कौन है कौन है कौन है, आज तो बच्चा आ रहा है, कहता मेरे पास कपड़े धोने वाला कोई नहीं है, मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है, चलो बच्चा आ रहा है। उसने कहा बच्चा है ही नहीं, कहते नहीं बच्चा नहीं है, लेकिन कहती अगर आप होगा तो मैं आपको जरूर दे दूंगी। लेकिन उसी समय उसके अर्पण के अनुसार ही उसने कहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। इसी के तारा को पढ़ोगे जब आप घर जाकर, तो उसी समय लिखा, कह रहा कि जहां तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। याद रखना, अगर आप अर्पण कर रहे हैं परमेश्वर से, प्यार वो करता है, अर्पण वो कर सकता है अपने आप को जो परमेश्वर से प्रेम करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी अर्पण कर दी परमेश्वर को। मैंने अपना टीवी देखना अर्पण कर दिया परमेश्वर को। टीवी नहीं देखता, मेरे घर में टीवी लगे हुए। मैं कह रहा हमने गाली देना कह के अर्पण कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर तेरे चरणों में डाल दिया उस पाप को कि आज के बाद वो नहीं करना। प्रभु जी अपना तन मन धन तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। परमेश्वर कहता है कि अगर तेरा समर्पण सही है, तेरा सिलेंडर, कह रहा अगर तूने सिलेंडर कर दिया है, पश्चाताप कर लिया है, तो याद रखना, कह रहा है कि आज तू मुंह मांगा वरदान पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप मुंह मांगा वरदान पाएंगे। एली ने कहा कुशल से चली जा इजराइल का परमेश्वर तुझे मुंह मन चाहा वरदान दे। देखो मुंह मांगी बातें लिख देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, लिखा मन चाहा वरदान दे। इसका मतलब कि वो भविष्यवक्ता के मन से का भविष्यवाणी निकली जब उसने प्रेम किया। उसने कहा कह रही कि प्रॉफिट मैं तेरे लिए कुछ लेकर आऊंगी। हालेलुया। तो उसी समय आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। देखो फिलिपियों 2:8 और 9 में कह रहा है, यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने अपने आप को, यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो उसने मनुष्य के रूप में आया, और मनुष्य के रूप में आकर कह रहा कि ऐसा प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन कर दिया, मतलब इतना डाउन कर दिया अपने आप को, यहां तक कि इतना आज्ञाकारी हो गया, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा कर लिया उसने। मौत तक सह ली, आपके लिए कोड़े तक खा लिए, आपके लिए कुर्बानी तक दे दी। लेकिन किस बात के लिए? कोई गाल में थप्पड़ मारता था, उसको दूसरा भी आगे फेर देता था। बोलता कोई थूक दिया उसके मुंह पर, लेकिन उसके मुंह से एक भी गाली नहीं निकली, उफ नहीं निकला। और उसका लोग उसको बुरा भला कहकर जाते थे, लेकिन बाइबल क्योंकि जो जानता था कि पहला कुरिन्थियों में 13 में लिखा है, कह रहा प्रेम सब बातों को सह लेता है। हालेलुया। इसलिए और परमेश्वर ने जब उसके अंदर देखा इसके अंदर सहन शक्ति है, लेकिन आज बहुत सारे विश्वासियों के अंदर सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि बाइबल बोलती अगर आपको नहीं आपसे कंट्रोल हो रहा। मैं कह रहा हूं कि आज जो मुझे देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे मुझे नहीं पता कौन कौन मुझे देख रहा है, लेकिन मैं सबके नाम ले रहा हूं। इना मीना टीका, मैं कह रहा हूँ A से Z तक आपके नाम होंगे। आज से मैं आपके नाम चेंज करता हूँ। सब बोलते तो हैं कि ये क्रिश्चियन बनाते हैं नाम चेंज करते हैं, लो जी मैं आज आपका नाम ही चेंज कर रहा हूँ। आपका नाम है आज से प्रेम। हालेलुया। तो आपको आज से आपका नाम प्रेम रखना है। जब आप प्रेम में चले गए तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कह रहा कि क्योंकि लिखा यहाँ पर प्रेम सब बातों को सह लेता है। यीशु मसीह ने वो सह लिया। फिर से दिखा इसके 8 को, देखो क्या लिखा यहाँ पर। कह रहा यीशु ने, कह रहा मनुष्य के रूप में आकर अपने आप को दीन कर लिया, डाउन कर लिया और क्रूस पर मारा गया, मतलब आज्ञाकारी हो गया। परमेश्वर ने कहा तुझे मेरे लिए जान देनी पड़ेगी। बोलता है ओके पापा। कितना प्यार। अरे आज्ञा आप डंडे से मनाते हैं, उठ सुबह उठ उठ उठ, खोते दे पुत्र ऐसे बोलते हैं, कह रहे उठ बाइबल पढ़, उठ प्रार्थना कर, कह रहा उठ, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? उनके अंदर प्रेम नहीं है। कह रहा है कि डांट से लोग आज्ञाकारी नहीं बनते। कह रहा है कि आज्ञा मानना प्रेम नहीं सिखाता। मैं कह रहा हूं कि हाँ प्रेम आपको आज्ञा मानना सिखाता है। आप समझ रहे हैं? पहले आपके अंदर प्रेम आएगा। अगर आपके अंदर प्रेम है यीशु मसीह के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके लिए आपके अंदर प्रेम है प्रॉफिट बजिंदर के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। आपको परमेश्वर आशीष देगा। कह रहा जितने लोग मिलने के लिए आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे, मेरे से प्रेयर कराने के लिए आएंगे, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन में आते हैं वो प्रेम करते हैं, जो शेयर कर रहे हैं वो प्रेम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप आज्ञा मान रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आपको मुंह मांगा वरदान मिले इस साल में यीशु मसीह के नाम में। तो इसी समय यहाँ पर लिखा, इसी के 9 में कह रहा है कि जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि इसके 9 में इस कारण परमेश्वर ने उसको अति फेमस कर दिया। इसका मतलब
आज आपको तरीका पता लग गया गोल करने का, जीतने का तरीका। कह रहा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान कर दिया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं आपका नाम आज तक फेमस नहीं हुआ, आपका बिजनेस फेमस नहीं हुआ, आपने दुकान खोली फेमस नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे साथ हाथ उठाकर फैसला कर लो। आज बोलो परमेश्वर मैं हन्ना की तरह समर्पण करती हूं, मैं अपने आप को अर्पण करती हूं। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब आपके पैरों से परमेश्वर कराएगा। आप जाएंगे और ऑफिस में कुर्सी पर बैठेंगे, शानदार कुर्सी पर बैठेंगे। आपके बच्चे गोल करेंगे साल में यीशु मसीह का नाम में। भविष्यवाणी करता हूं कि आपके लिए बस आप फैसला ले लो कि परमेश्वर मैं आज से समर्पण करता हूं कि परमेश्वर मैं पहले प्रेम को अपने अंदर लेकर आऊंगा। याद रखना ये फैसला आपको लेना है। आप अपने अंदर प्रेम को लेकर आएंगे, पवित्रताई को लेकर आएंगे। प्रेम लेकर आना बड़ी बात नहीं है, प्रेम आपके अंदर है लेकिन आपने उसको बाहर नहीं निकाला, उसको बोलते हैं पास करना। मतलब कि हम प्रेम करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं ज्यादातर देखता हूं हरियाणा वालों को, हम प्रेम करते हैं भाई, लेकिन मैंने पंजाब में जब मैं गया तो वो पास करते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ जी पास्टर जी किद्दा जेएमसी के। मैं यूपी में भी गया तो यूपी वाले भी प्रेम करते हैं, बोलते हैं जेएमसी की किद्दा जी, ऐसे नहीं बोलते। वो बोलते हैं हाँ जी भाई साहब, कैसे हो भाई साहब, ठीक हो, खाना खा के जाओ। तो मतलब प्यार से बात करते हैं। हरियाणा वाले कैसे बात करते हैं, अरे सड़क किधर जाएगी, कह रहा जब जाएगा मेरा पाट जाएगा, इधर को चला जा। मतलब आपको बता रहा हूँ कि आपको, लेकिन उनके अंदर प्रेम होता है हरियाणा वालों के अंदर। लेकिन क्योंकि मैं भी हरियाणा का हूँ, लेकिन अंदर प्रेम है, लेकिन पर प्रेम पास नहीं करते हम। कई बार हम शर्म करते हैं उन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि हम फ्रैंक फैमिली से नहीं है। हम ऐसी फैमिलियों से हैं कि हम दबे हुए हैं। हम चुप, बड़ी बड़ी मूंछों वाला डंडा लेके आया, बैठ जाए, तब क्या कर रहा है, तो हम दबे होते हैं। हम किसी को बस दूर से ही, बच्चों को शुरू से ही सिखाते हैं कि दूर से बेटे हाँ अंकल नमस्ते, बस भाग जाते हैं। लेकिन आप उसको सिखाओ, जाओ बेटे, अब उसके गले लगो, प्रेम करो। मैं कह रहा हूँ प्रेम पास करने से कह रहा है आशीर्वाद डबल निकलता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है प्रेम पास किया याकूब ने इसहाक के ऊपर और इसहाक ने उसको आशीष दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि आज खाने जब आप बकरा लेकर जाते हैं, जब आप भेंट लेकर जाते हैं, यीशु मसीह के पास जब सोना लोबान भेंट लेकर गए तो उसी समय क्या हुआ कि परमेश्वर का प्रेम बढ़ गया। वो जिस देश से भी आए उन लोगों के देशों में भी मुक्तिदाता परमेश्वर आ गया। यही कारण है, अगर वो 3 मंजूसी ना यीशु मसीह से प्रेम करते, क्योंकि एक था उनमें से जो इंडियन था, और वो कह रहा है कि सोने की चिड़िया देश कहलाता था हमारा भारत देश, और यहाँ से एक आदमी सोना लेकर गया था। जब यीशु मसीह यरूशलेम में बेहतलेम में पैदा हुआ तो उस समय जब उस सोने को उसने भेंट को दिया, तो इसका मतलब परमेश्वर ने देख लिया कि ये मेरे पुत्र से प्यार करता है, तो मैं इसको ब्लेस करूंगा। इसलिए भारत में प्रॉफिट पैदा हुआ है, आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने जगह जगह कलीसिया बनाई है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर दया कर दी है। वहाँ पर एक जगह यीशु मसीह जो है खाना खा रहा था, तो उसी समय एक औरत आई और वो करानी स्त्री आकर बोली, प्रभु मेरी बेटियां बीमार है, मेरी बेटी दुष्टात्मा से जकड़ी हुई, से ठीक कर दे। लेकिन उसी समय यीशु मसीह खाना खा रहा था अपने चेलों के साथ, बोलता कह रहा नहीं ये मेरे बच्चों के लिए खाना, मुझे इजराइल के लिए भेजा गया, मुझे कनान देश के लिए नहीं भेजा गया, चलो जाओ साइड में जाओ। यीशु मसीह ने उसको गलत तरीके से डांट लगाकर भेज दिया। लेकिन वो औरत बोलने लगी, कहती कि नहीं, कहती मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कहती बेवफाई नहीं करूंगी। परमेश्वर के प्रेम में बेवफाई नहीं है, याद रखना। कह रहा आज लोग बेवफाई करते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में बेवफाई नहीं है। उस औरत ने क्या कहा? उस औरत ने कहा कि परमेश्वर मैं तो आज इस समय तेरे से वादा करती हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर और मुझे आशीष दे। मैं तो यहाँ से हिलने वाली हूँ, चाहे डांट मुझे चाहे मार, क्योंकि वो जानती थी प्रेम बुरा नहीं मानता। हालेलुया। उसने डांटा उसको, उसने कहा मैं नहीं जाने वाली। आज चर्च में से किसी को डांट दो, गायब। बिजनेस में से नौकर को डांट दो, गायब। आज घर में माँ बाप बच्चे को डांट देते हैं, बच्चा भाई साहब चाचा ताऊ के नमस्ते करता है, जाकर उसके पैर छूता है और अपनी माँ की बुराई करता है बाहर जाकर, शर्म आनी चाहिए। लेकिन वहां क्या करता है? कह रहा उसी समय वो कह रहा है कि उस औरत ने वहां से डांट खाने के बाद हिली नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा तू गई नहीं अब तक? कह रही कि यीशु मसीह कह रहे कि खाना खत्म होने के बाद जो चूरा गिर जाता है ना, वो कुत्ते भी खा लेते हैं, कहते वही देते मेरे को। और यीशु मसीह उसके प्रेम की देखकर हिल गया, उसके समर्पण को देखकर हिल गया, उसके कहता है कि उसके अंदर प्रेम देखा उसने। कहता मैंने इसको डांटा लेकिन ये फिर भी मेरे से प्रेम करती है, ये फिर भी मेरे पास टिकी है, फिर भी मेरे चर्च में आई है, फिर भी ये बैठी है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता जा, कह रहा है कि जा तेरी बेटी आज चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि उसने प्रेम को पास किया। हो सकता था कि वो वहां बैठी रहती और चुप रहती, कोई बात नहीं यीशु मसीह तूने मुझे मारा, आज तूने मुझे डांटा। आज बहुत सारी औरतें अंदर अंदर घुटती रहती हैं और बैठी रहती है, कहती मेरे पति ने मुझे डांटा
और बस मुंह बना के बैठे। पति पूछता रहता है क्या हुआ क्या हुआ, किस बात से नाराज है, तो किस बात से नाराज है। लेकिन आजकल की पत्नियां बताती नहीं है, कहती नहीं मैं बता नहीं सकती। अरे यार तू बता देना, बताने के बाद क्या होगा, प्रेम पास होगा। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया है, कह रहा 2:8 और 9 में कहता है कि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी अपने आप को जीरो कर लिया, अपने आप को दीन कर लिया, अपने घमंड को छोड़ दिया। आज हम जाते हैं ऐसे करके, पता है अब हम पता कौन है, हम एमएलए के लड़के हैं, पता है हम अगर चर्च में आगे बैठेंगे हम ऑफिसर के बच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रेम आपके अंदर है तो कह रहा है आपको दीन करना पड़ेगा। कहता है जो आपको दीन, अपने आप को दीन करता है, ये 4 पॉइंट्स फिर से दिखा तो कह रहा है कि उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि परमेश्वर की आज्ञा है। कह रहा है कुदृष्टि नहीं डालना, इसका मतलब घोड़े की जब फोटो होती है, देखा ना घोड़ा ऐसे करके चलता है, घोड़ा भी समझदार होता है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे करके भाई साहब इधर नहीं मुड़ना, दाएं नहीं जाना। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जो दाएं बाएं जाएंगे, कह रहा है मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। कह रहा है कि तुम दाएं बाएं ना जाना इजराइलियों, कह रहा है कि सीधे चलते रहना। मैं कह रहा हूँ अपने आप को घोड़े का मुकुट अपने यहाँ पर लगाओ, कह रहा आज्ञा मानने के लिए। याद रखना ये घोड़े का जो साइन है, दोबारा से दिखा घोड़े का साइन। तो इसी समय और जब घोड़े का साइन हम दिखाते हैं तो इसका मतलब घोड़ा क्या कह रहा है, हमारे से समझदार तो घोड़ा है, वो परमेश्वर को कह रहा होगा कि परमेश्वर मैं सारी जिंदगी इधर उधर नहीं देखूंगा। इसका मतलब क्या, अपनी पत्नी को थोड़ा सा बोलकर खुश कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को बोलकर खुश कर सकते हैं, हम अपने परमेश्वर को भी खुश कर सकते हैं कि परमेश्वर, घोड़ा कह रहा है कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, शराब के ठेके की तरफ नहीं देखूंगा, मैं बुरी संगति की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं किधर जाऊंगा, मैं सीधा चलूंगा। इसका मतलब परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो किसी ने नहीं किया होगा। परमेश्वर वो करेगा, लेकिन कब, जब हन्ना ने यही घोड़े की चाल चली, उसने कहा मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी, मैं इसी समय पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में नहीं जाऊंगी, मैं अब तो तेरे पीछे जाऊंगी। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा एली इसको कह दे, और भविष्यवक्ता गया और उसने कहा, उसने देखा उसके समर्पण को, घोड़ा ऐसे घोड़े की तरह आ गई है, घोड़ी की तरह आ गई है मुकुट लेकर, और वो कह रही है कि पापा मैं नहीं जाऊंगी, कितने टाइम हो गया, सुबह से लेकर रात तक बैठी रोई जा रही है, कह रही मैं नहीं जाऊंगी, मैंने इधर नहीं देखा, मैं अपने विचारों को इधर नहीं जाने दूंगा। लोगों के काम नहीं बनते तो उसी समय लोग डर जाते हैं, कांप जाते हैं, हार मान लेते हैं, और उनको गोल नहीं करना आ रहा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको गोल करना सिखा रहा हूं कि उसने अपने आप को पास किया, अपने अंदर के हृदय में से जब आप अपनी बातों को बाहर निकालते हैं परमेश्वर के सामने, तो अपने दुख को जब आप पास कर रहे हैं, जब आप अपने दुख को पास नहीं करते तो परमेश्वर कैसे करेगा। हम अपने दुख को शेयर करते हैं परमेश्वर के सामने। प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना, अपने दुख को बताना, और उसी समय परमेश्वर के सामने कमिटमेंट करना। ये घोड़ा कमिटमेंट करना सिखा रहा है कि परमेश्वर मैं ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं, मैं सीधा तेरे पास चलूंगा। याद रखना परमेश्वर ने कुत्ते की सवारी नहीं करके आएगा, यीशु मसीह बादलों पर बैल गधे की सवारी नहीं करके आएगा, गधे के नीचे सवारी किया, लेकिन ऊपर घोड़े की सवारी के साथ आएगा, घोड़े के साथ आएगा, क्योंकि घोड़ा परमेश्वर की बात मानेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। अपने आप को वो घोड़ा बना लो कि यीशु मसीह जिस पर बैठ कर आए बादलों में, हालेलुया, और आपको बादलों में लेकर जाए, आपकी जिंदगियां बदल दे, आपको आशीष दे दे। कहता है कि इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह आया और लोगों ने कहा ये जी नहीं सकता, उसने कहा मैं जी सकता हूं, उसने आज्ञा मानी और गोल करके दिखा दिया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं आपका कोई काम मरा हुआ है, आज के बाद जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय मैं प्रार्थना में करूंगा आज परमेश्वर आपको गोल करना सिखाए, लेकिन आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से आज्ञा जो मानूंगा लोगों को भी पास करूंगा, जो मैं सीखूंगा मैं लोगों को पास करूंगा। मैं आज लोगों को बताऊंगा जो मैं प्रेम करता हूं, मैं अपने माँ बाप को बोलूंगा आई लव यू। आज मैं सुबह उठकर अपने बच्चों को बोलूंगा कि बेटे मैं तेरे से प्यार करता हूं। मैं कह रहा हूं कि बेटे बेटियां आज फैसला ले लें कि पापा मैं अपने माँ बाप को बोलना स्टार्ट करो मैं आपसे प्यार करती हूँ। अपने प्रभु यीशु मसीह को बोलना स्टार्ट करो। मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ, मैं बाइबल पढ़ने से पहले आसमान की ओर हाथ उठाकर बोलता हूँ परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आप मुझे देख लेना। आज मैंने कहा वीरवार है, मेरा प्रेम कम नहीं होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं। तो इसी इसका मतलब कि प्रेम कम नहीं होगा तो परमेश्वर एक लाइन मुझे देता है हर बार, कहता है प्रेम सब बातें सह लेता है। तो अगर मेरा कोई काम नहीं बनता तो भी मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, सह लेता हूँ। आज कई बार हमारे काम नहीं बनते तो हम उसी समय नाराज हो जाते हैं, लेकिन इस समय आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज रात आपको आगे निकाल कर रखेगा यीशु मसीह का नाम, आपको ब्लेसिंग देगा और आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। यू आर विनर, और आप गुड न्यूज़ के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग आज चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझे ब्लेस करे। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो आज इन्होंने वचन को सुना, कलाम को सुना, पवित्र आत्मा आज से मेरे पिता ये प्रेम करने वाले नहीं, प्रेम तो दुनिया करती है, लेकिन परमेश्वर आज ये दिखा दे हम यीशु मसीह के चेले हैं, और यीशु मसीह के चेले प्रेम करते नहीं, प्रेम पास करते हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आज से गरीब हो, अनाथ हो, बेकार हो, लाचार हो,
फुटपाथ पर हो, यतीम हो, किसी के पास हो, परमेश्वर जब ये अपना बीज दें, जब अपना दान दें, अपना दशमांश दें, जब ये परमेश्वर लोगों तक सुसमाचार सुनाए, लोगों की हेल्प करें, गरीबों की सहायता करें, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना प्रेम पास करके दिखाएं, अपने मुंह से भी अंगीकार करें कि परमेश्वर कि मैं तेरे लोगों से प्रेम करूंगा। जब आप बोझ रखते हैं परमेश्वर से के लिए, तो इसका मतलब ये है परमेश्वर देखता है कि ये सुसमाचार सुनाता है, लोगों तक, बीमारों तक मेरी आवाज़ को पहुंचाता है, ये मेरे से प्रेम करता है। उस पास्टर को परमेश्वर उसकी चर्च कभी 100 लोगों से स्टार्ट नहीं करेगा, उसकी हज़ारों लोगों से स्टार्ट करेगा। याद रखना कि मेरे अंदर एक कमी थी, मेरे चर्च में सिर्फ कर रखे 100 लोग आते थे, लेकिन 3 साल तक 100 लोग रहे, लेकिन मैं उस समय समझ गया कि परमेश्वर ये प्रेम मेरे अंदर आना चाहिए। वो बोझ मेरे अंदर आया, उस दिन से कह रहा हूँ कि चौथा साल मेरा हज़ारों का था, आज लाखों का है। याद रखना, इसी समय परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका बिजनेस बढ़े, आपकी उन्नति हो, आपके बच्चों की उन्नति हो, आपको मुंह मांगा वरदान मिले, लेकिन आप हन्ना की तरह समर्पण करके जाना। अबालबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ, खासकर आज मैं जिन शहरों को, आज आप लकी होंगे जिस शहर का नाम मेरे मुंह से निकलेगा, जिस स्टेट का नाम मेरे मुंह से निकलेगा। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, और किसी का ना निकले तो माफ़ करना, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे बुलवा रहा है। अबालबा शबलबा शबलबा। मैं इस समय पवित्र आत्मा जी जम्मू वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए इसी समय, यूपी वालों के लिए, बिहार वालों के लिए इसी समय, हरियाणा वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, उत्तराखंड वालों के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी आसाम, त्रिपुरा, और इसी समय अगरतला वालों के लिए पवित्र आत्मा जी मैं कर्नाटका, हैदराबाद, और इसी समय बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद, और इसी समय पवित्र आत्मा विशाखापट्टनम वालों के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ। अंडोमान निकोबार वालों के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ। गोवा वालों के लिए, और इसी समय आशीर्वाद देता हूँ इन सबको। बॉम्बे, महाराष्ट्र, पूना, पवित्र आत्मा जलगांव, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, इस समय पवित्र आत्मा कहीं से भी लोग मुझे देख रहे हैं, नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इटली, यूरोप की हर कंट्रियाँ यीशु मसीह के नाम में, जर्मनी क्या पवित्र आत्मा, फिजी क्या परमेश्वर, हर एक कंट्री आशीषित हो, इंडोनेशिया क्या पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर, दोहा, कतर, दुबई, इस समय पवित्र आत्मा जी मैं इन सब को आशीर्वाद देता हूँ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, श्रीलंका से भी, यूक्रेन से भी, इंग्लैंड से भी, जापान से भी, हांगकांग से भी, चाइना से भी। पवित्र आत्मा जी मैं इनको ब्लेस करता हूँ। नागपुर वालों को भी इस समय, आंध्र प्रदेश वालों को, मध्य प्रदेश वालों को, जयपुर वालों को इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी हर स्टेट को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं उन सब स्टेटों को 28, 29, 30 जो भी स्टेट है परमेश्वर, इनको ब्लेस करता हूँ इंडिया के अंदर। और इस समय अपने प्रधानमंत्री को भी, इस समय यहाँ पंजाब के सीएम को भी परमेश्वर, इस समय सबको ब्लेस करता हूँ, बड़े बड़े मंत्रियों को ब्लेस करता हूँ, बड़े बड़े IAS अधिकारियों को, सबको ब्लेस करता हूँ जो मुझे देखते हैं, लीडर्स को, नेताओं को ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। इस समय पवित्र आत्मा तो उनके चेहरे पर रौनक लेकर आ यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी शांति को लेकर आ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर पवित्र आत्मा आज एक स्माइल देगा, और इसी समय परमेश्वर समर्पण करेगा, आपको आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ किसी को, और इसी समय बोलो आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई दुबई में इस समय कोई पासपोर्ट दे रखा है किसी एजेंट के पास, और कोई बाहर जाना, कोई दूसरी जगह जाना चाहता है, और लेकिन कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है और आपके काम अभी डिले हैं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर से वो डिले वाली आत्मा को मैं डांटता हूँ, भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि आपका 3रे महीने में आपका काम बन रहा है। वैसे देख रहा हूँ आपके चेहरे पर हैप्पी स्माइल आ रही है, स्माइल, और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि जिनका नाम GRMNSK से, कोई मुझे खासकर कर्नाटका से देख रहा है, और बेंगलोर से देख रहा है, हैदराबाद से दिख रहा है, उनके पास बच्चा नहीं है, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी कि इसी समय अपने हाथों में, जिसके पास बच्चा नहीं है, अपने हाथों में एक बीज पकड़ो, और इसी समय कहो कि परमेश्वर ये बीज जो है पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर इसको संभाल कर रखती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट होंगी, और क्योंकि तेरे पास तूने कहा जो जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये बीज आपको बोना नहीं है, ये बीज अपने पास रखना है, और अपने पर्स में रखना है, कैसी जगह लेमिनेशन करा लो इसको। आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, जो लोगों ने ये पकड़ा है, और एक लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ना, और राइट हैंड में एक भेंट आपको डालनी है परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन ये नहीं डालनी लेफ्ट वाली। और आपको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ
इसे फिर से कह रहा हूँ कि चाहे आप मुझे कहीं से यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वालों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। झारखंड वालों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, रांची वालों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, इनको ब्लेस कर। जो इस समय मुझे देख रहे हैं कहीं से भी, तो इस समय उनके पास अगर बच्चा नहीं है, जल्दी से अपने हाथ में पकड़ो और उसको खर्च नहीं करना। चाहे आप कॉइन ले लो, क्योंकि नोट फट जाता है, आप कॉइन ले लो छोटा, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस कॉइन के लिए। अब हाथों में पकड़ो, और ये कॉइन वो बिजनेसमैन भी कर सकते हैं। आपको बोल रहा हूँ, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, वो कॉइन आपको खर्च नहीं करना। जिनके पास बच्चा नहीं है वो ले लो, और मेरे हाथ में ये कॉइन है। और इसी समय परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, जिसकी डील नहीं हो रही बड़ी, अपने हाथ में पकड़ो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जब ये कॉइन पवित्र आत्मा जी हाथ में पकड़ें, और इसी समय मेरे प्रभु जी जब ये संभाल कर रखें, पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद पवित्र आत्मा एक बड़ी डील इनकी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ी ब्लेसिंग रिसीव करने पाए। जो माँ नहीं बनी है, इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे इन 3.5 महीने के अंदर आप गर्भवती होंगे, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और इसी समय अपने जितने भी जिनके पास कोई डील नहीं, कोई बिजनेस में रुकावट है, अभी पानी लेकर और नमक डालकर उसमें पी लो। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, अपने घर पर पानी लेकर नमक डालकर और प्रेयर करके पी लेना। मैं इसी समय अनॉइंटिंग वाटर के लिए लेकर आ मेरे पास, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ सकते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ जयपुर से कोई बहन मुझे देख रही है और उसका बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ, और आप घर भी नहीं बना पा रहे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आप राजस्थान से मुझे देख रहे हैं, और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई पीपल के पत्तों के साथ आपके ऊपर कोई लौंग इलायचियों के साथ आपको बांध रखा है, इसलिए आप बर्बाद होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम आती जा रही है। परमेश्वर का आत्मा मुझे, आपका पैसा घटता जा रहा है, आप डाउन होते जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर से उस बहन को कह रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास है, जिसका घर नहीं बना, तो आप मेरे से ले हैंड प्रे करा सकते हैं, या कर्जे में जाते जा रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की ओर से आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इसी समय गुड न्यूज़ मिले और ये आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जैसे इस समय देख रहा हूँ कि आप जैसे ही ले हैंड प्रे कराएंगे, पवित्र आत्मा आपके कामों को खोलेगा और आशीष देगा, क्योंकि मैं आपके सिर पर कोई ऐसे कोई जाल देख रहा हूँ मकड़ी के। जैसे देख रहा हूँ कि जिनको बिजनेस में प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनको रात को नींद नहीं आती है, और जिनको बार बार कोई ऐसे कोई बुखार चढ़ रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय हमारा अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लेकर आपको पीना है उसको। और इसी समय अगर आपके बंधन ना टूटें तो आप आ सकते हैं चंडीगढ़ चर्च में, आप ले हैंड प्रे करा सकते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय इनके ऊपर से वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ आने पाए। मैं इसी समय देख रहा हूँ जैस्मीन और पूर्णिमा, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की तरफ से चिंता छोड़ दो। परमेश्वर आपका घर खोलने के लिए जा रहा है कि ये मेरी प्रेयर आपका कवरिंग का काम दे रही है। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम JGPNRSD से हैं, उनके घर में कोई बच्चों में आशीष नहीं है, जैसे मतलब कोई बढ़ नहीं पा रहा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि वो कोई अभी कोई रुकावटें थी, और इसी समय मेरी प्रेयर से आपके रुकावटें दूर हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई मॉरिशस से मुझे देख रहा है बैक पेन है, बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। कनाडा से देख रहा हूँ कोई बिजनेस में प्रॉब्लम है, इसी समय बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कनाडा से, दुबई से मुझे देख रही है और कोई डील करती है डीलर की, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि आप लेडी हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार कह रहा है आप कोई मायूस हो गई हैं, आप बिजनेस को लेकर, अपने पति को लेकर, या कोई डेथ स्पिरिट आपका पीछा कर रही है, लेकिन आपका बिजनेस रुक गया है, लेकिन आपने उल्टा शराब पीनी शुरू कर दी। आप छुप छुप के सिगरेटें पीती हैं, शराब पीती हैं, प्लीज़ मत पिए। आप क्रिश्चियन हैं या फिर आप नहीं भी, आप प्रभु को जानती हैं, चाहे आप नहीं जानते हैं परमेश्वर को, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं आपका काम खोलना चाहता हूँ, आपके ऊपर दया करना चाहता हूँ, क्योंकि शैतान आपके ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको उस नशे से आज़ाद कर रहा है। 3रा महीना आपके लिए गुड न्यूज़ का होगा और एक बड़ी डील होने वाली है अब यीशु मसीह के नाम में। इसी से मैं ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कि प्रीतम आपके घर में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसी समय शांति आने के लिए जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से को मुझे देख रहा है, इस समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई आदमी है मुझे देख रहा है, और इसी समय सतपाल आपके सिर पर बोझ, बार बार मन नहीं लग रहा किसी चीज़ों में, आपको 3 दिन कहता है कि याद रखना 3 दिन अनॉइंटिंग वाटर ऑयल वाटर का यूज़ करो। इसी समय शराब
टूट जाए। और 3.5 महीने बीतने के बाद आपके लिए एक बिजनेस खुल रहा है, जल्दी से एक रेस्टोरेंट खुल रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है खोलो और गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बेटी को परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में, गुड न्यूज़ मिले और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं किसी को देख रहा हूँ न्यूजीलैंड से देख रहा हूँ, उसके स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी कमर में कुछ प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ इसी समय वो हड्डियों में से दर्द जा रहा है, पर मिला इसी समय तू चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय देख रहा हूँ शांति, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी बेटी का फ्यूचर को बनाने के लिए जा रहा है। शांति देवी से आपका नाम कोई है, आपकी पोती, आपकी दोती, आपका बेटा, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। जैसे समय देख रहा हूँ कि मलेशिया से किसी को सिस्ट है, गांठें हैं, बांग्लादेश से देख रहा हूँ किसी को स्टमक पेन है, यूके से देख रहा हूँ कोई निक में, कोई जॉब में कोई प्रॉब्लम हो रही है और घर नहीं बन रहा। इसी समय आप रिसीव करो, फ्री हो रहे हो, गिल्टियां बाहर जाएं, गांठें बाहर जाएं। और इसी समय परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें छुए और बरकत दे यीशु मसीह नासरी का नाम में। गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह का नाम में। परमेश्वर इसी समय छू ले और आज़ाद करे यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई सवित्री देवी आपके लिए ब्लेसिंग है और जिनके बच्चों के जन्मदिन है और इसी समय परमेश्वर ने ब्लेस करे। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, एरिक का। परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत दे और जो उसकी फ़ोटो पर लाइक कमेंट शेयर करेंगे परमेश्वर उनको आशीष देगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के दास की खुशी में शामिल होते हैं तो परमेश्वर आपकी खुशियों में शामिल होता है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कल, और उसके बाद संडे को ही मेरा 10 तारीख को है, तो आप सब सेलिब्रेशन करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे वो परमेश्वर उन्हें आशीष दे। लेकिन ये बाइबल बोलती है कि जब वो 3 लोग 3 देश से आए और उन्होंने आकर सोना भेंट लोबान चढ़ाया, तो उसी समय क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी में आशीष आना स्टार्ट हो गया, गुड न्यूज़ आने लगी। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, जो हमारे पास्टर्स, लीडर्स और जो भी कोई हमें देख रहे हैं इस समय, वॉलंटियर्स, सब मेंबर, सबको डायमंड पार्टनर्स, मैं सबको इनवाइट करता हूं। परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि जो लोग इस दिन लाइव भी देखेंगे और यहाँ पर आएंगे भी, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा और मैं उनके लिए ले हैंड प्रे करूंगा। और जो लोग स्पेशल बीज बोना चाहते हैं वो बो सकते हैं, उनको मैं स्पेशल मिलूंगा। पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है और उसकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यूपी से देख रही है और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, इसलिए आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। किसी ने श्राप दिया था 3 बार आपको, लेकिन आपको पता नहीं, आपके खेत से बिल्कुल खेत लगता है उसका। यूपी की बात बता रहा हूँ, ये आपके घर के साथ घर, और पर मैं नाम नहीं लूँगा। परमेश्वर उस श्राप को तोड़ रहा है और आपके बच्चे आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय परमेश्वर तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी का नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई तुलसी मुझे नेपाल से, कोई इंडिया से देख रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं इसी समय सावित्री जो मुझे देख रही है, परमेश्वर घर देने के लिए जा रहा है, जिनके नाम GRMNSPKL से हैं। बेटे की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन कह रहे हैं उनको गुड न्यूज़ मिल रही है। एक और गिफ्ट दे रहा हूँ आपको, ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना यवरे, जिनके नाम ANGRSPMK से हैं। एक नई कार के साथ आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नए घर के साथ आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कविता, मैं इसी समय देख रहा हूँ राज, और इसी समय देख रहा हूँ कि राम कुमार। मैं ऐसे आत्मा में होकर देख रहा हूँ कि हैप्पी और जेरम कोई आप मुझे बांग्लादेश से देख रहे हैं। शुभम जैसे देख रहा हूँ, कोई शहनाज USA से देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब जो आप घट रहे थे अब बढ़ेंगे। अब जो आपके ऊपर डिप्रेशन था अब खत्म होगा। अब आपके ऊपर से कर्ज होगा, जिसके नाम NRPBSJHK से GJ से N से। याद रखना, ये परमेश्वर की ओर से प्लानिंग थी आपके ऊपर कि मैं आज आपके लिए प्रोफेसी करूं और आपके बंधन टूट जाएं। जो आपके ऊपर कर्ज था, जो अब तक मुसीबतें आई हैं, जो अब तक प्रॉब्लम आई हैं, अब वो सेम प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं आएंगी। श्राप टूट जाए यीशु मसीह का नाम में। गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह का नाम। आप आशीषित होंगे यीशु मसीह नासरी का नाम में। एक बड़ा आशीष आज फिर से खोल देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आशीष देखता हूँ। मैं इसी समय देख रहा हूँ एक स्टीना बहन है और एक मीना। होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि अपने घर के बाजू में लेफ़्ट साइड दीवार पर आपको हाथ रखना है और ऐसे बोलना, परमेश्वर मैं इस साइड के लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कैसे बोलना है, परमेश्वर प्रेयर करती हूँ। आपको कोई काम अड़ा हुआ है बन जाएगा, बाकी मैं कुछ नहीं बताऊँगा आपको।
क्योंकि आप समझ जाएं सीक्रेट है। आप इसी समय लेफ़्ट साइड जो दीवार है आप प्रेयर करें, और मैं भी करता हूँ इसी समय परमेश्वर इनको आशीष दे, क्योंकि बाइबल में लिखा कह रहा 2 बार के आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, 3 बार भी कहा आशीष दे, अपने सताने वालों को आशीष दो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा अभी इसी समय गुड न्यूज़ देगा और आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई नेपाल से मुझे देख रहा है और इसी समय उसके घर में उसको बीपी, शुगर, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि तागा बांधना छोड़ दें, आप क्या कर रहे हैं कि पैरों में तागा बांध रहे हैं और पेट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपका विश्वास, आप प्रार्थना भी करते हैं लेकिन आपका विश्वास तागे पर है, उसको खोल दो। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपके ऊपर से बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई निशा फैमिली से, कोई गांधी फैमिली से, कोई उमा फैमिली से, कोई शंकर फैमिली से, मैं से देख रहा हूँ कोई नाम देख रहा हूँ उनके, कोई दिनकर, और इसी समय कोई भट्टी फैमिली से, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई अनुराग, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, बच्चन फैमिली, आप मुझे महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से आप मुझे देख रहे हैं, जगह जगह से देख रहे हैं, आप यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, मैं जिनके नाम ले रहा हूँ, जिनके नाम लिए अभी, परमेश्वर आपका मिराइकल मनी करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। आपका पैसा डबल होगा और बढ़ेगा यीशु मसीह का नाम में। आमीन। मैं जिन लोगों के लिए प्रार्थना की है परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है। जिन लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस है, कोई प्रार्थना में मुझे अभी आशीष नहीं मिला, तो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ो और इसी समय मैं अपने हाथ पर ऑयल लगा रहा हूँ, और ये ऑयल आपको उस हिस्से पर लगाना है, आपको उस हिस्से पर लगाना है, और एक पेज लेकर, आपको एक प्लेन पेपर लेकर ऐसे, और प्लेन पेपर लेकर उस पर आपको लिखना है कि मेरी ये बीमारी है, और उस पर ऑयल का क्रूस का निशान लगाना है। और आपको कोई घर चाहिए या कार चाहिए, आपको ऑयल निशान लगाना है। ये भविष्यवाणी है कि सिर्फ 3 हफ्ते और 3 महीने के अंदर के बीच में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। पवित्र आत्मा जी, जो लोग आज इस समय परमेश्वर ऑयल लगाएं पवित्र आत्मा जी, और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह का नाम, उनकी बीमारियाँ बाहर जाने पाए। मैं इनके हाथों में जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है, मेरे पिता परमेश्वर इनके ऑयल को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जब ये लगाएं पवित्र आत्मा जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय, अपने सिर पर हाथ रख लो, पथरियाँ बाहर जाएं, रसोलियाँ बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, लंगड़े खड़े हो जाएं, व्हील चेयर से आजाद हो जाओ, गिल्टियाँ जाएं, शुगर जाए, बवासीर बाहर जाए इसी समय, सर्वाइकल बाहर, माइग्रेन बाहर, हर शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम। इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय परमेश्वर इनके कामों को खोलता हूँ, काला मोतिया बाहर जाए, चिट्टा मोतिया बाहर जाए इसी समय परमेश्वर इनके गले में। मैं देख रहा हूँ कोई बयान है किसी के गले में गिल्टी है, कोई मलेशिया, कोई मॉरिशस से देख रहा है मुझे, कोई इसी समय सिंगापुर से, बैंकॉक से देख रहा है। मैं इन शहरों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और आपकी गिल्टियाँ और सोलियाँ बाहर जा रही हैं। कोई मलेशिया से मुझे बयान देख रही है, आपका नाम KRSM से कोई फैमिली के अंदर मैच करता है। प्रभु कह रहा है आपके ऊपर से कर्जे का टेंशन खत्म हो रहा है, डोंट वेरी, यू आर हील, आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है। कुछ लोग बाहर फॉरेन में 4 बजे, फिजी में 4 बजे में, अभी इसी समय 6 बजे में, लेकिन कुछ लोग सुबह जल्दी नहीं उठते और लाइव नहीं देखते, इसलिए प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ फिजी गरीब नहीं रहेगा, फिजी अमीर हो जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर ये गिफ्ट है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, धन की आशीष दे। जिनको चाहिए तो इसी समय अपने हाथों को आगे करो, और परमेश्वर मैं इनके हाथों को छूता हूँ और टच करता हूँ। आज से ये धनी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके पास पैसा है, इनके ऊपर से कर्जे की शराब हट जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। ये परमेश्वर आपको आशीष दे। जो लोग हमारी मिनिस्ट्री में बीज बो रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने ऑनलाइन बोया अभी इसी समय और बो रहे, मैं देख रहा हूँ कोई 4000, कोई 200, कोई 2000, कोई ऐसे लोग बीज डाल रहे हैं पर में, और लेकिन उनकी लिस्टें हमारे पास आती हैं। आप चिंता ना करो, परमेश्वर उनको ब्लेस करे। जो लोग इस समय आपको पता है कि मेरे बर्थडे पर मैं सबके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सरकारी नौकरी नहीं करता और लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी कभी परमेश्वर से ये नहीं कहता कि परमेश्वर तेरे पैसों में से मैं कुछ पैसे लूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा गिफ्ट यही है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मुझे इन दिनों आपके प्रार्थना की ज़रूरत है, और मेरे लिए प्रार्थना करें, खास कर कि मैं हर काम में जीत जाऊं और मुझे ब्लेसिंग मिले, मैं पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर का काम कर सकूं। और मेरे लिए प्रार्थना करें। मुझे मेरे गिफ्ट यही है कि आप इस संडे आप चर्च आएँ और ऑनलाइन देखें और लोगों को शेयर करें और मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरा गिफ्ट यही है। लेकिन बाइबल बोलती है जो भेंट के साथ आते हैं, बेस्ट भेंट, बेस्ट बीज के साथ,
जो मेरे जन्मदिन पर बीज बो रहे हैं, क्या आप मेरे लोगों के लिए जिनको मैं खाना खिला सकूं, उनको मैं उनकी हेल्प कर सकूं, आप अगर मेरे जन्मदिन पे ऐसा बोल सकते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। जो बो रहे हैं उनके बच्चों के लिए मैं खासकर प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जिन्होंने तेरे दास के बर्थडे के लिए बोया है परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, जो लोगों के लंगर के लिए बोया है परमेश्वर, जो सच में हर समय पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों के लिए बो रहे हैं। मेरे पिता, जो शैतान इनकी बीमारियों में पवित्र आत्मा पैसा खर्च करा रहा है, नुकसान करा रहा है परमेश्वर, इनके बच्चों के लिए शादी का इंतज़ाम नहीं हो रहा परमेश्वर, इसी समय इनकी पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं हो रहा, इनके जॉब का इंतज़ाम नहीं हो रहा परमेश्वर, इन्होंने तेरे दास के लिए बोया है, क्योंकि तूने देखा कि जिसने परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा रखा तूने आशीष दिया। मैं भी यीशु मसीह तेरा पुत्र हूँ, और जिसने मेरे जन्मदिन पर बोया है, पवित्र आत्मा तुझसे प्रेम किया परमेश्वर, और इन्हें एक ऐसी आशीष दे आज कि ये सच में पवित्र आत्मा सारी ज़िंदगी में भी किसी दिन भी मेरी सेवकाई में पहला दिन हो ये परमेश्वर, कि इनको मुंह मांगा वरदान मिले यीशु मसीह के नाम में, मुंह मांगा वरदान मिले। मैंने मुंह मांगा वरदान देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में, हर एक छुटकारे को रिलीज करता हूँ। आज से पैसा डबल हो, गवर्नमेंट जॉब आने पाए इनके पास यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम GNRSPKVLMN से आज बीज बोते ही गवर्नमेंट जॉब आ रही है उनके पास। आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम A से, N से, RSD, D से, K से, Y से, V से, W से घर बनाएंगे इस साल के अंदर यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तू ऐसा कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि ये बीज बो रहे हैं। और जो मुझे देख रहे हैं जिन्होंने बीज बोया परमेश्वर, उनका पैसा आज से नुकसान होना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खास कर बोल रहा हूँ, ये भविष्यवाणी है, ये मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको। जिन्होंने बर्थडे पर बीज बोया है, आज वीरवार से लेकर बर्थडे के लिए और बर्थडे के दिन परमेश्वर उन्हें उनके घर में से कलेश को ख़त्म कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, फिनिश कर रहा है। आप शांति को देखोगे यीशु के नाम में। हमारी एक मेंबर है, वो जर्मनी में रहती है, और मुझे पता लगा कि उसके लिए मैंने प्रार्थना किया था। उसके पति की उसके साथ बनती नहीं थी, तो मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा अपॉइंटमेंट में कि परमेश्वर तेरे बच्चों को ब्लेस करेगा, तेरे को भी ब्लेस करेगा। कहती मेरे पास बच्चे नहीं है। मैं कहा बच्चे होने के लिए जा रहे हैं। कहती मेरा पति नहीं मेरे पास आता। मैंने कहा आएगा भी, और तेरा जहाँ तू खड़ा रखेगी वहाँ खड़ा हो जाएगा, वहीं पर रहेगा, वहीं बैठेगा, धूप में भी खड़ा रहेगा, तेरा कहना मानेगा। आज वो गवाही देती है, कह रही कि बिल्कुल। लेकिन उसको किसी ने कहा मेरे से प्रार्थना करा ले, बोलती है बेवफाई नहीं करूँगी। कहती प्रॉफिट बजिंदर ने से मुझे आशीष मिली है, कह रही उसी से प्यार करती हूँ, कह रही तो उसी की मिस्ट्री में बहूँगी। मैंने कहा ये फैसला आपका है। लेकिन इस औरत ने ऐसा बोलकर जर्मन से क्या मेरे दिल को खुश किया, तो मैं उसको वरदान देता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उसको आशीष देता हूँ। मुँह मांगा वरदान तुझे मिले, कि तुझे बेटा मिले, परमेश्वर तुझे ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब एक गवाही को सुनेंगे और जल्दी जल्दी देखें कितने लोगों के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जो मैं साथ साथ प्रोफेसी कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनकी गवाहियाँ आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे। मेरा नाम ऋतु है, मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। मुझे 6 महीनों से सिस्ट की प्रॉब्लम थी। फिर यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में अपनी सेवा को स्टार्ट किया, और 21 अगस्त 2023 को प्रॉफिट जी ने सभी क्वायर को अभिषेक दिया। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा। उसके अगले दिन मेरी सारी रिसोलें निकल गई, और 1 सितंबर को मैंने रिपोर्ट कराई और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैं परमेश्वर के दास का, प्रॉफिट जी का और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप देख रहे हैं कि ये बहन चंडीगढ़ से थी और इसने ले हैंड कराई, और उसी समय इसकी रसोलियाँ गायब होगी। आप देख सकते हैं कि जो भी ले हैंड प्रे आप कराना चाहते हैं आप आ सकते हैं, और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। देखो आपके सामने कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि यीशु मसीह ने जिन लोगों के ऊपर ले हैंड किया वो चंगे हो गए। ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। जब आप ले हैंड प्रे कराएंगे, पथरियाँ बाहर जाएंगी, रसोलियाँ बाहर जाएंगी, और किसी को भी कोई रसोली है, कोई भी पवित्र आत्मा जी प्रॉब्लम है, इसी समय बाहर जाने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ दीपिका और रश्मि और एंजल और पप्पू, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं आपको एक न्यू स्टार बनाऊंगा, नया बिजनेस दूंगा, नई आशीष के साथ खड़ा करूंगा, कोई नई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। एक और गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हाँ जी निशा। मेरा नाम कमलदीप कौर है, मैं शिमला की रहने वाली हूँ। मैं काफ़ी टाइम तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर ली थी, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। मैं प्रॉफिट जी का लाइव देख रही थी, प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। SRMNPKL वालों की गवर्नमेंट जॉब का फार्म अगर भरा हुआ है, गुड न्यूज निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया, अब मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आपने सुना भी कि इस बहन की गवर्नमेंट जॉब लगी, शिमला से थी, देख रही थी। फिर कह रहा हूँ कि आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये लिख लो अपनी डायरी पर, अपने कागज पर डाल लो, जिसका नाम SANRGPKM और D से L से आपकी गवर्नमेंट जॉब आपके बच्चों की आने के लिए जा रही है यीशु मसीह का नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम में, और इसी समय प्रभु तू छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कृष्णा, अर्चना और विपिन और सुधाकर, प्रभु आपके जो काम रुके हुए हैं बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। गुड न्यूज़ मिलेगी। आमीन। हाँ, एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जी। मेरा नाम सचिन पाटिल है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं कनाडा वीज़ा के लिए ट्राई कर रहा था, बट कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैं 12 मार्च 2023 को चंडीगढ़ में पापा से स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया। उसके बाद मेरा कनाडा का वीज़ा आ गया। इसके लिए मैं सारी महिमा प्रभु यीशु को देता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप देख रहे थे कि ये भाई मुंबई से है और इसने रिसीव किया, ले हैंड प्रे भी करे और कनाडा का वीज़ा आ गया। और एक मेन बात देखो, जब ये वीडियो में बता रहा है तो इसके पीछे मेरी फ़ोटो लगी हुई है, कैलेंडर। आप समझ रहे हैं, मतलब कि ये प्यार करते हैं अपने वॉलपेपर पे भी। मैं कह रहा हूँ कि गुड न्यूज़ मिलेगी। जो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो अपनी वीडियो भेजो, मैं उनके लिए दुआ करूँगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, साइप्रस, दुबई, हांगकॉन्ग, जो भी कोई आप बैनर लगा के अपने केक काट कर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप कल अपनी फ़ोटो में भेजें। मैं उन सबको अपने प्रेयर टावर में लगाऊंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी वीडियो भेजें, मुझे वीडियो चाहिए आपकी। परमेश्वर आपको आशीष देगा और इसी समय बहुत सारी गुड न्यूज़ आपके पास आएगी यीशु के नाम में। मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, जिनके बच्चों के काम नहीं खुले बाहर जाने के लिए, इसी समय खुल जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ बिमला, और इसी समय मैं देख रहा हूँ विनोद और राजीव। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि किसी का कोई PR का ब्लेसिंग रुका हुआ है, RBNGSKL M नाम वाले, आपके लिए गुड न्यूज़ है। PR की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह का नाम में। आमीन। हाँ जी। नेक्स्ट गवाही। मेरा नाम पारुल है और मैं विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी मौसी को शादी के 11 साल हो गए थे, उन्हें कोई भी बेबी की आशीष नहीं थी। प्रॉफिट बजिंदर जी का लाइव वीडियो देखते थे। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा जल्दी, बेटे की आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। 11 साल के बाद ट्विंस बेबी से आशीषित हुई हैं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। रहे थे मध्य प्रदेश से है और इसको 11 साल के बाद दो बच्चे हुए। इसी समय परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय गुड न्यूज़ देता हूं और इसी समय पवित्र आत्मा जी उन लोगों को भी आशीर्वाद देता हूं जिनके घर में आशीष नहीं है। मुझे कोई साइप्रस से देख रहा है, स्टमक प्रॉब्लम है, इसी समय बाहर जा रही है, सिस्ट है, रसोलियाँ हैं, बाहर जा रही है यीशु के नाम में। गुजरात से मुझे कोई देख रहा है, कोई वेन ब्लॉक है आपकी, और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल में किसी का बच्चा या कोई बड़ा आदमी, कोई किसी के मम्मी डैडी, कोई ऐसे कोई दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसी समय आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को करो। कोई दिल्ली से मुझे देख रहा है, किसी के मुंह में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया पैरालाइज का, इसी में से हमारा अनॉइंटिंग वाटर आप डालो और इसी समय गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप आज़ाद हो रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जिन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उनको आशीष मिल रही है। एक अपॉइंटमेंट लेंगे हम जल्दी से। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, आपको आशीष देगा और आप जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आपके घर में डबल ब्लेसिंग आएगी यीशु के नाम में। आमीन। आइए हम गवाही को सुनेंगे। मैं परफेक्ट बजेंद्र सिंह का लाइव वीडियो रोज देखती थी। पापा ने बोल रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे कि जिसके पास बेटा नहीं है उसको बेटा मिलने जा रहा है। मैं 3 महीने लगातार बोलता रहूँगा, जिसके पास बेटा नहीं उसको बेटा मिलने जा रहा है। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा जल्दी, बेटे की आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं सितंबर के महीने में रिसीव की, मुझे बेटा मिला है। प्रभु यीशु मसीह के मैं धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रोफेट बजेंद्र सिंह को, पापा को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और जैसे इसने प्रार्थना कराई, परमेश्वर ने आशीष दिया। लिखा ही नहीं कितने साल से है। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर तू छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग मिले। मैं देख रहा हूँ कोई मुझे बेंगलोर से, गुजरात से देख रहा है और कोई मुझे हैदराबाद से देख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि उनके ऊपर कोई ज़मीन का कोई कोर्ट केस चल रहा है। आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। परमेश्वर आपको जिताने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय देख रहा हूँ कोई भाई यूके और कनाडा जाना चाहते हैं। इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, एक अपॉइंटमेंट लेंगे जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी। सिस्टर कहाँ से बोल रहे हैं आप बताएंगे? हेलो जेएमसी की। हाँ सिस्टर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। हाँ सिस्टर, हाँ सिस्टर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ? मॉरिशस से। जी हाँ। हाँ 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 हाँ, बोलो सिस्टर, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी पापा जी, अभी मेरे पति मुझसे डाइवोर्स कहते हैं। मेरे हस्बैंड डिवोर्स लेना चाहते हैं। जी हाँ, वो मॉरिशस में नहीं है, पर वो उसने फोन किया, वो डाइवोर्स चाहते हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मॉरिशस से। मॉरिशस से। ओके, आई विल प्रे फॉर यू, डोंट वेरी। मैं प्रार्थना करता हूँ। एक ब्लैक मैजिक है जो आपको तंग कर रहा है सिस्टर, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप डोंट वेरी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी अभी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर इस बहन को छू ले। मेरी तरफ देखो और इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगी। क्या मेरी आवाज़ को सुनना है? निकल जा, चल इसके अंदर से। हाँ, चल बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। खाया पिलाया, बाहर आ जा। चल इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की आग आए। आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। और इसी समय निकल रहा है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। चल। इसी समय बाहर आने पाए, 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 बाहर आने पाए। और इसी समय निकल आओ। चलो इसी समय छोड़ो इसके शरीर को यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय छोड़ो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज़ आने पाए। चलो निकल जाओ। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। आज़ाद हो रहा है, आज़ाद हो रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। चल, बार 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 आग उतरे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिस भी भाई को, जिस बहन को भी परेशानी है, कोई दुष्ट आत्मा की कोई भी परेशानी है, इसी समय आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय आज़ाद हो रहे हो। गुड न्यूज़ मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम में। चलो निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। जो भी इसी समय खाया पिलाया बाहर आने पाए। गिल्टियाँ बाहर, रसोलियाँ बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर। और इसी समय हर एक डिवोर्स केस इसी समय बाहर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा इसको ब्लेस करते हैं, फ्री करता हूँ और इसी समय आज़ाद करता हूँ। चल, अब तो इस घर में नहीं रहेगा। मैं देख रहा हूँ तुझे, जल रहा है तू।
निकल रहा है, जल्दी कर। मैं आंखें बंद कर रहा हूँ और मैं उस आग को देख रहा हूँ तेरी तरफ आते हुए, और वो तेरे सिर पर डल रही है। एंजल आ रहे हैं, तुझे जला रहे हैं, तुझे जला रहे हैं, और तू चीख रहा और निकल रहा है, चीख रहा है, चिकन निकल रहा है। चल आ रा 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 डा 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 रा 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 रा, और तेज निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, चीखो, चिल्लाओ, निकल जाओ, बार 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 आउट। यीशु नासरी के नाम से फ्री करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में फ्री। बोलो आमीन, आमीन। सिस्टर मेरी तरफ देखो, अभी इसी समय वो चीज़ें आपको छोड़कर गई हैं। मैंने बताया ना आपको देखते ही कि प्रभु ने मेरे को दिखाया था कि ये ब्लैक मैजिक था आपके ऊपर, इसलिए आपके घर को परेशान कर रहा था। और जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसके लिए प्रार्थना किया तो यहाँ से कौन है हमारे बीच में? यीशु मसीह है। यहाँ से बैठकर अगर दुष्ट आत्माएं निकल सकती है मलेशिया के अंदर, मॉरिशस के अंदर, तो आप घर पे जहाँ भी बैठे हैं वो आपका ब्लैक मैजिक आज खत्म हो गया। विश्वास करना है, आपके ऊपर परमेश्वर आज से अनुग्रह करेगा, ब्लेसिंग देगा, और जिन लोगों ने बीज बोया है उनकी ज़िंदगियों में आशीष आएगी। ठीक है सिस्टर, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ना। तीसरा महीना परमेश्वर इस अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पर ब्लेसिंग दे इसको, यीशु के नाम में आमीन। थर्ड मंथ में आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, आपके सारे काम सफल होंगे। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, हाँ जी, तो हटाओ इसको, हटाओ इसको। और इसी समय हाँ गवाही के साथ सुनेंगे ध्यान से। मेरा नाम दाऊद गुरुंग है। मेरा नाम रेबिका गुरुंग है और हम नेपाल से हैं। हमारा टेस्टमनी ये है कि गवाही ये है कि हमारा 2-3 साल से जब हमने वीज़े के लिए फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई करा था, हमारा वीज़ा नहीं लग रहा था। और जब हमने पापा जी की लाइफ और पापा जी के चर्च में जाके ले हैंड प्रे किया, मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए, मेरे लिए। और हम वीज़ा के साथ ब्लेस्ड हो गए, हम भाई बहन वीज़ा के साथ ब्लेस्ड हो गए। परमेश्वर को कृपा को लाखों लाखों करोड़ करोड़ धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पापा जी को भी लाखों लाखों करोड़ करोड़ धन्यवाद चाहता हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप क्या इस गवाही से खुश हो सकते हैं? देखते हैं आप, नेपाल से स्पेशल लोग आते हैं यहाँ पर ले हैंड प्रे कराने के लिए, इतनी दूर, मतलब 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा। ये लोग पैसे खर्च करके यहाँ पर आए हैं। और देखो क्या परमेश्वर सुनता नहीं है, जो हर संडे अपना बीज, अपना दशवांश, अपनी टिकट खर्च करके आते हैं। तो परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर नहीं है, व्यर्थ नहीं है, जाएगा आपके लिए कुछ भी। विश्वास करना है, जो आप बोल रहे हैं, जो आप इस संडे आ रहे हैं, ले हैंड प्रे करा रहे हैं, जो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा और आप ब्लेसिंग को देखेंगे। ये परमेश्वर की ओर से होगा और आपके ऊपर दया होगी परमेश्वर की। आप चाहते हैं, देखो नेपाल से आए और दोनों बहन भाई को यूरोप की आशीष मिल गई, 28 कंट्रियों की आशीष। इसका मतलब कि जिसने ज़्यादा बोया उसको ज़्यादा मिला, जिसने ज़्यादा टाइम अपना प्रभु में बिताया उसको ज़्यादा आशीष मिली। आपको भी ऐसी आशीष मिल सकती है आज रात। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई डिसूजा फैमिली, आप मुझे ऐसा वेस्ट बंगाल, कोलकाता से जो लोग मुझे देख रहे हैं, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बात कर रहा है झारखंड से, रांची से जो मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आप बीमार हैं। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जो लोग पेट के इससे प्रॉब्लम से बीमार हैं, अब इसी समय अपने पेट पर हाथ रखें, जिनके पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर मैं विनती करता हूँ इसी समय, परमेश्वर जिन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा है उनको गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। और इसी समय जैसे देख रहा हूँ कि एन नाम वाले RSMP और K और B और D, 3.5 महीने बीतने के बाद 2024 आपके लिए फ़ौरन खुलेगा, आप स्टार बनेंगे, आपका एक नया बिजनेस स्टार्ट होगा, आप ब्लेस होंगे। और जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए खास कर प्रार्थना कर रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे। पर परमेश्वर जो तेरे दास की खुशी में शामिल हो रहे हैं, तो इनके बच्चों की जब मैरिज हो, इनके बच्चों की जब पवित्र आत्मा जन्मदिन आए परमेश्वर, उनकी खुशियों में स्वदूत खुशी मनाने के लिए भेजना यीशु के नाम में, आमीन। जो याद रखना, जो मेरे जन्मदिन पर शामिल हो रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं आज वीरवार को भी, कि हम लोगों तक खाना पहुँचा सकें, हम ब्लेसिंग दे सकें, लोगों को बर्थडे सेलिब्रेशन मना सकें। और जो संडे को भी आ रहे हैं भेंट के साथ, जो लोग आ रहे हैं बेस्ट बीज के साथ, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा और उनके बच्चों को खुशियाँ देगा, उनकी ब्लेसिंग
हमेशा बनी रहेगी, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की दया बनी रहेगी। आप डोंट वेरी, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको आशीष देगा। मैं कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मन खुश है अभी, मैं मूड में हूँ अभी। अगर आप चाहते हैं कि सोना चाहते हैं तो आप सो जाएं, लेकिन मैं 5 मिनट के अंदर बंद करूँगा। और अभी मैं इसी समय कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा जेम्स राचा रबा सना यवा रे 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 रे। मैं देख रहा हूँ फाइनेंस की डील हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ खुशी, डोंट वेरी, आत्मा आपसे बात कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, जिसके लिए भी आप मांग रहे हैं रिश्ता हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। पूजा रबा सना युवा रे रे, बेटा मिलेगा, नेहा बेटा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। रबा रबा सना यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ जसप्रीत, गुरदीप, और मैं इसी समय देख रहा हूँ गुरविंदर और जसविंदर। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जसवंत, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि सपना, ममता, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि परमजीत, और इसी समय गुरपाल, गुरमेश। ऐसी फैमिलियों को देख रहा हूँ। प्यार के रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ आएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम। बहुत सारे काम खुलते चले जाएंगे अब से। रबा सना योवा रे 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 रे। इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, एक आदमी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुझे फिर भी प्रेम के साथ बात करता हूँ तेरे से, परमेश्वर तुझे आशीष दे। तो बच्चों को लेकर दुखी है, दोनों को लेकर। तेरे पास एक बेटा बेटी है और तू दुखी हो रहा है। तो पहले कहीं मेरे चर्च में आया और फिर तू कहीं और चला गया। मुझे इस बात की खुशी है तू कहीं और चला गया, लेकिन तूने मेरी झूठी कंप्लेंट डाला, इसलिए तू फंसा हुआ है। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है, मैं तेरे बारे में बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन प्रभु ने मेरे को बताया कोई पीछे बैठा और चला गया। बात करता है तू, फोटो में खींचता है तू, बड़ी बड़ी झूठी कंप्लेंटें डालता है। 3.5 महीने तुझे एक श्राप लगा रहेगा। ये याद रखना, ये मैंने नहीं दिया, ये प्रभु ने भी नहीं, कोई श्राप नहीं दिया। ये किसी व्यक्ति ने तेरे से झगड़ा किया, किसी बाबे ने तुझे श्राप दिया, वो तेरा श्राप पीछे वापिस आ गया। तो प्रभु में जब आया था तो तेरे पर से श्राप टूट गए थे। जब तूने धोखा दिया प्रभु को तो तेरे पर श्राप आ गए। और जो तू फोटो में खींचता है मेरे चर्च की और मेरी, वो शराब तेरा पीछा करेगा। और जब तक तू माफ़ी नहीं मांगेगा वो आज़ाद नहीं होगा तू। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा, उसका मतलब क्या है? बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म, फिनिश। नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है। रबा रबा सना रबा रबा सना रबा रबा सना। प्रभु अगर मैं सच्चा हूँ तो इस व्यक्ति को दिखा, और परमेश्वर इसको बता कि मैं तेरा दास हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर अगर ये माफ़ी मांगे और हटे अपनी गलतियों से तो इसके फैमिली पर, इसके बच्चों पर दया करना, नहीं तो प्रभु मैं इसके हाल पर छोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा, मैं इसी समय परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूँ पिता परमेश्वर, कि जो इस समय पवित्र आत्मा तुझे देख रहे हैं, तेरे दास को देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ इसी समय मारिया, नवनीत, मैं देख रहा हूँ फिर से कि जस्सी, आत्मा में कहता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ाने चाहता है। किरण पाल, पवित्र आत्मा आपका घर बनाना चाहता है, परमेश्वर रास्ते खोल रहा है। मैं देख रहा हूँ यूपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और इसी समय केरला से आत्मा में होकर देख रहा हूँ, असम से, त्रिपुरा से, महाराष्ट्र से, और इसी समय यूपी से, बिहार से, जम्मू से, पंजाब से, और इसी समय जो फॉरेन से बीज बो रहे हैं परमेश्वर उनके कामों को 3.5 महीने के अंदर खोल रहे यीशु के नाम में, आमीन। ये याद रखना, जिन लोगों ने बीज बोए हैं इस मिस्ट्री में उन्हें घटी नहीं होगी, उन्हें परमेश्वर ब्लेसिंग देगा और बहुत सारे रास्ते उनके लिए खुलते चले जाएंगे। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए आज एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा उनको आशीष दे, कि मैं आज आपके लिए कुछ पढ़ रहा हूँ, कि बाइबल बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं आज आपके लिए कुछ पढ़ रहा हूँ कि ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। सुनो ध्यान से, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। भजन नीति वचन के 9:6 में लिखा, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। मतलब आप समझदार हैं, कि कह रहा है कि चतुर जो होता है, बाइबल बोलती है कि चतुर के साथ कह रहा है कि चतुर बनो। आप भोले होते हैं, आपका लोग पैसा मार लेते हैं, आप उन पर कंप्लेंट नहीं करते,
कह रहा है कि जो पागल सांड हो जाता ना उसको डंडा मारना पड़ता है। आप ऐसे व्यक्ति की कंप्लेंट करें जिसके पैसे फंसे हुए हैं, वो आपके पैसे वापस आएंगे। फिर आपको बता रहा हूँ, कह रहा भोले हैं कुछ लोग आपको कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि मेरे पैसे मार लिए जी, मेरे पैसे नहीं दिए, मेरा वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, कह रहा है कि क्योंकि बाइबल में लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को, जो सरकार का है वो सरकार को दो। फिर मत्ती की किताब में मैं 23 के 23 को पढ़ता हूँ तो उसमें देखो क्या लिखा कि बाइबल बताती है आपके लिए कि विश्वास करने वाली बात है। अगर आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको आशीष से भरेगा आज, और उन लोगों को इस साल के अंदर वो बनाएगा जो आप नहीं बने। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था के गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। इसका मतलब कह रहा है कि आप जैसे पैसे का दशमांश देते हैं ऐसे ही आप दिन में थोड़ी बहुत दया करते हैं किसी के पास, किसी के ऊपर। आप सारा दया नहीं कर सकते, किसी गरीब को 1 रुपया भी देते हो तो भी आपने दया दिखाई है। अगर आपने माँ बाप को पानी पिलाया तो दया दिखाई है, आपने सेवा में बीज बोया तो आपने दया दिखाई है। कह रहा है कि न्याय, कहता है अगर आपने सही न्याय किया है तो कह रहा है 10% भी किया है। इसका मतलब विश्वास को छोड़ दिया। कह रहा आपने अपने विश्वास को छोड़ना नहीं है। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है कि आगे लिखा सी के 24 में कि कुछ लोग मच्छर को छान डालते हैं ऊँट को निकल जाते हैं, मच्छर को छान डालते हैं और ऊँट को निकल जाते हैं। इसका मतलब ज़्यादा आता है तो वो देते नहीं हैं दशमांश, वो अपनी जेब में डाल लेते हैं, और जो कम आता है तो वो उसे दे देते हैं। तो मच्छर को छान डालते हैं, कम को छान डालते हैं, दे देते हैं, और ऊँट को निकल जाते हैं, बड़े को वो निकल जाते हैं, अपने घर में रख लेते हैं। नहीं, गलती ना करें ऐसा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आपको, परमेश्वर ने मसीह लोगों को सबसे रिच होने के लिए बुलाया है। आप सबसे रिच होंगे आज रात के बाद। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जो लोग दशवांश दें, पवित्र आत्मा जी ये सच में इनकी बड़ी बड़ी डील होने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि किसी व्यक्ति ने डील के लिए बोला था मैं दशवांश दूंगा, उसका करोड़ों रुपए का मकान बिका, उसने दिया नहीं। उसके करोड़ों रुपए का बिजनेस की डील होगी, प्रॉपर्टी में फ़ायदा हो गया, उसने दिया नहीं। होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है, मुझे नहीं पता, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि करोड़ों रुपए की कोई ब्लेसिंग खुली लेकिन आपने दिया नहीं। कारण, रीज़न क्या हुआ? क्योंकि आपने उसको रख लिया। आगे काम बंद हो जाएंगे, खुलेगा नहीं। आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। जब आप देते हैं तो परमेश्वर आपको करोड़ों से अरबों पे ले जाएगा, अरबों से टी से क्या होता है, ट्रिलियन आपको बढ़ाएगा, आपको और ज़्यादा कई 100 गुना करेगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इन सबको आशीष दे आज, जो इस समय परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन आमीन। जो संडे आ रहे हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आशीष दे। आई लव यू। मैं आपको प्रेम करता हूँ, प्रेम पास कर रहा हूँ, आपको प्रेम पास करना है और सबको बोलना आज घर जाके, मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू। लेकिन परमेश्वर को सुबह उठकर बोलना है, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कल का दिन आशीष भरा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।